हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अभी हम कुछ गुंडे लोगों को देखते हैं जिनके हाथों में एक करीबन 10 से 12 साल का लड़का था, जिसे वो खींचते हुए लेके जा रहा था और कहता कि तेरे बाप से तो हम इतने फिरौती की रकम मांगेंगे ना, देख लेना। तेरे बाप को क्या लगा था वो हमारी बातों को नहीं सुनेगा। हाँ, हमने कहा था उसे कि हमें आसानी से पैसा दे दे, बट नहीं, उसने हमें मजबूर कर दिया तुझे किडनैप करने के लिए। अब तो मज़ा आएगा। ऐसे कहते हुए उस लड़के को ज़ोर से धक्का देकर फेंक दिया जाता है, जिसे फेंकने के कारण जो वो लड़का ज़मीन पर घिसते हुए गिर चुका था और वो कहता है, मम्मा पापा आप कहाँ हो, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मम्मा पापा प्लीज़ आप कहाँ हो, प्लीज़ मम्मा पापा। ऐसे कहते हुए वो लड़का रोना स्टार्ट कर चुका था। हाँ, वो रो रहा था। उसी कमरे के अंदर हम 3 से 4 और बच्चों को देखते हैं, जहाँ पे वो 3 से 4 बच्चे उस लड़के को देख रहे थे। उनकी आंखों में पूरी तरह से सिंपैथी थी। ऑफकोर्स वो खुद भी इन सारी चीज़ों से जुलझ रहे थे, इसलिए ऐसे हो रहा था। ये लड़का धीरे से उठकर बैठा, इधर उधर देखता है, तब वो देखता है इतने सारे बच्चे थे, वहाँ पे 4 बच्चे थे। उन बच्चों को देखकर ये लड़का थोड़ा सा घबरा जाता है कि ये लोग भी, और उनकी हालत को देखता है तो हमारा विंग और भी ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देता है और कहता है, मम्मा पापा अब आ जाओ, मुझे यहाँ से लेकर चलो मम्मा पापा। ऐसे कहते विंग बस रोते ही जा रहा था। तभी एक इंसान गन को सामने दिखाते हुए था, अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो फिरौती की रकम मांगने से पहले तेरे सर में गोली डाल दूंगा। फिर बोलते रहना मम्मा पापा। हाँ, ऐसे कहते वो इंसान जस्ट बोलता है, जिस कारण विंग डर कर अपने मुंह पे हाथ रख देता है और सिसकियाँ लेना स्टार्ट कर देता है। तभी एक लड़का आता है और कहता है, सुनो, रोना बंद करो वरना वो मारेंगे, वो बहुत मारते हैं। तुम यहाँ आ जाओ मम्मा पापा, हमें जल्दी से यहाँ से निकाल लेंगे, चिंता मत करो, तुम्हारे भी मम्मा पापा निकालेंगे। तो विंग कहता है, तुम लोग कब से यहाँ पर हो? तो वो कहता है, हम 3 दिनों से है यहाँ पर। विंग कहता है, मुझे नहीं रहना, ये बहुत बुरी जगह है, ये बहुत गंदे गंदे लोग हैं। ऐसे कहते विंग रोना स्टार्ट कर चुका था। देन विंग रोते जा रहा था। वो लड़के कहते, कोई नहीं चिंता मत करो, ऐसे वो कह रहा था और विंग को संभाले हुए था। कुछ वक्त के बाद वहाँ पे खाना अंदर फेंक दिया जाता है, कुछ पानी की बोतलें फेंक दी जाती है। एंड देन उसके बाद वो बच्चे उन्हें देखने लगते हैं और जल्दी जल्दी उठाकर अपने हाथ में खाना लेकर खाने लगते हैं। विंग देखता है, विंग भी एक पैकेट को ले लेता है, देन उसे धीरे धीरे खाना स्टार्ट कर देता है। उन बच्चों की तरफ देखते हुए तभी विंग एक लड़के को नोटिस करता है। बिल्कुल वो शांत था, उसकी आंखों में ना डर था ना कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। वो विंग से थोड़ा सा बड़ा था, वो 15 साल का लड़का था। वो चुपचाप से बैठा हुआ था, पानी की बोतल को गुट गुट करके पी रहा था और 3 बच्चे विंग के सामने बैठे हुए थे और विंग से उसका नाम वगैरह पूछ रहे थे, जहाँ पे विंग नॉर्मली उन सबको बता रहा था। और हम उस 15 साल के लड़के को देखते, वो पानी के एक घूंट पीने के साथ होता ना अपनी आंखों को ऊपर करता है, तब उसकी आंखें विंग की आंखों से मिल जाती है, जिस कारण वो लड़का हमारे विंग को बस ऐसे ही देखता रह चुका था। विंग की क्यूटनेस को, क्योंकि विंग 12 साल का ज़रूर है, बट विंग की होता है ना कि बॉडी जो बहुत ज़्यादा वीक है कहा जाए तो, बहुत क्यूट है विंग। क्या बोलते हो, बहुत डेलिकेट इंसान जो होते हैं ना, वैसा दिखता था हमारा विंग। तो वो इंसान बस विंग को देखने लगता है। विंग जो है ना उसे देखता है और विंग उठकर गग्गा आपको भी किडनैप किया? आप कितने साल के हो और आपको का नाम क्या है गग्गा? ऐसे वो पूछने लगता है, जहाँ पे वो लड़का विंग के इनोसेंट चेहरे को देखता है एंड देन एक स्मक करता है, जिसे विंग देखता है पर विंग को समझ भी नहीं आता। जहाँ पे वो इंसान कुछ भी नहीं बोलता। विंग उनके अपने जो दोस्त बने थे विंग के, वो 3 लोग उनके पास आता है और कहता है, वो लड़का क्यों नहीं बोल रहा? वो कहता है, हमें नहीं पता, हम जब से आए ना हमसे पहले ही वो यहाँ पर था और उसने हमसे बात नहीं की। तो विंग कहता, हाँ, ये तो बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा ही बुरा है। ऐसे कहते विंग डरने लगता है। वो लोग कहते हैं कि यही रहो विंग, चुप रहो, उन लोगों ने अगर सुन लिया ना वो हमें मारने के लिए आ जाएंगे। हाँ, विंग कहता, हाँ मैं चुप रहूँगा। ऐसे कहते विंग अपने लिप्स के ऊपर हाथ रख देता है और वो चुप था और बहुत क्यूट लग रहा था और वो लड़का बस विंग को ही घूरे जा रहा था। विंग को एहसास तो हो रहा था, बट होता है ना कि डरा हुआ बच्चा भाई इतना ज़्यादा कहाँ देखेगा। वो उन लोगों के साथ ही चुपचाप से कोने में वो 4 लोग बैठे हुए थे और वो 5वां लड़का दूसरी जगह पर बैठा हुआ था। तभी एक बंदा आता है, दरवाज़ा ओपन करता है और कहता है कि हाँ तुम यहाँ आओ। तो वो लोग, नहीं मैं नहीं आऊँगा। वो कहता है, अबे तुम्हें घर नहीं जाना है क्या? चल मेरे साथ, तेरे बाप आए हैं पैसा लेकर।
तुझे छोड़ना है, चल। ऐसे कहते हुए उस लड़के को उठाता है। देन उसे होता है कि मतलब उसे ना उसके कपड़ों से खींच कर लेकर जा रहे थे। वो लड़का नहीं नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे होंगे। तो वो कहता है अबे चल भी। ऐसे कहते हुए उस लड़के को खींचते लेके जा चुके थे। सब लोग डरे हुए थे। जहाँ पे हमारा विंग भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। विंग कहते मम्मा पापा आप जल्दी आ जाओ, मुझे यहाँ से लेकर चलो मम्मा पापा। ऐसे कहते विंग बस यही बोले जा रहा था। बट क्या कर सकता है, उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। विंग डरा हुआ था। एंड देन उसके बाद करीबन 3 घंटों के बाद फिर से दरवाज़ा ओपन होता है। दरवाज़ा ओपन होने के साथ साथ वो लोग जिस उस लड़के को जो विंग के साइड में बैठा हुआ था, उसका नाम था शू, जो शू को खींचते हुए लेके जा रहे थे। शू कहते नहीं नहीं नहीं। वो कहते तेरे बाप ने हमें पैसे नहीं दिए, तेरा बाप खुद को क्या समझता है, हाँ इतने 3 दिन का हमने उसे मोहलत दी थी, बट फिर भी उसकी हिम्मत कैसे, उसे तेरी उंगली काट कर भेजनी ही होगी। ऐसे कहकर उस लड़के को लेके जा रहा। वो लड़का जोर से चिल्ला रहा था। विंग कहता उंगली, मतलब वो ऐसे कहते विंग अपने हाथों को देखता है और छुपा दे। नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा हो गया तो मम्मा पापा आप कहाँ हो, कहाँ हो। ऐसे कहते विंग खुद भी रोना स्टार्ट कर चुका था। पूरी तरह से विंग रोते जा रहा था, रो रहा था कि तभी और एक बंदा आता। आने के बाद कहता विंग इधर आओ। विंग कहता नहीं मैं नहीं आऊँगा। अबे चल ना, तेरे माँ बाप को तुझे दिखाना है, और वैसे भी तेरी उंगलियाँ भी बहुत प्यारी है, इन्हें भी तो कट करके दिखाना है। तेरे माँ बाप को क्या लगता है हम ऐसी खोखली धमकियाँ देते हैं, हाँ तुम्हारे माँ बाप अगर पुलिस वालों के पास चले गए ना, उनका बेटा बस मरा हुआ मिलेगा 4 टुकड़ों में। ऐसे कहते हुए वो विंग को उधर कॉलर से पकड़ उठा कर लेके जा रहे। विंग कहते नहीं छोड़ो मुझे, छोड़ो। बट वो लोग विंग को छोड़ नहीं रहे थे। विंग बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देता है। और विंग जाते हुए जहाँ पे 2 लड़के और बैठे हुए थे, देन दूसरी तरफ वो 15 साल का लड़का बैठा था। उन लोगों की तरफ देखते जहाँ पे 15 साल का लड़का वो बहुत गुस्से में देखे जा रहा था। वो देख रहा था जहाँ पे विंग को घसीटते हुए लेके जा था एक कमरे के अंदर। वहाँ पे पहुँचने के बाद चेयर वगैरह बहुत सारी चीज़ें अच्छे से रखी गई थी, बट टेबल के ऊपर जो था एक मशीन थी, जिस मशीन के पास विंग को 2 उंगलियाँ पड़ी हुई नजर आती। विंग डर जाता है। विंग अपने हाथों को पीछे नहीं नहीं मुझे छोड़ो। वो लोग कहता अबे बैठ भी, क्या किया हमने, अभी तक तेरे साथ कुछ किया नहीं और तू पहले से चिल्ला रहा है, ये तो सही बात नहीं है। और वैसे भी शू भी ऐसे ही चिल्ला रहा था। हाँ देख शू की तरह अगर तेरी उंगलियां कटना नहीं चाहता तो चुपचाप से जो बोलता है वो कर। और सामने वीडियो लगाया जाता है और कहता है कि चलो अपने माँ बाप से बोलो कि जल्दी से पैसे दे दे करके। तो विंग कहता मम्मा पापा आप जल्दी से पैसे दे दो, वरना ये लोग मुझे मारेंगे, मेरी उंगलियां कट कर देंगे मम्मा पापा प्लीज़। ऐसे कहते विंग रोते हुए वीडियो में बोलने लगता है। वो बोले जा रहा था। एंड देन उसके बाद वो कहता हाँ ठीक है, एंड वीडियो को भेज दिया जाता है। विंग वहीं पर बैठा हुआ था और विंग उन लोगों को देख रहा था। वो लोग बातें करे जा रहे थे और कह रहे थे कि अगर वी चांस ने हमें अब जल्दी से पैसे नहीं भेजे ना, सच में इसकी तो गर्दन काट देंगे हम लोग। ऐसे वैसे ही वो बातें चल रही थी, बहुत बुरी तरह से बातें चल रही थी। तभी एक सायरन बजता है, जिसके कारण सायरन बजने के कारण कहता है क्या हो गया, यहाँ पे पुलिस वाले की रेड तो नहीं पड़ी ना, क्या चल रहा है। ऐसे वो कहता है सायरन क्यों बज रहा है। ऐसे कहता है तभी एक बंदा जिसके कान से खून निकले जा, वो कहता है वो लड़का, वो लड़का, वो साइलेंट लड़का, वो उसके हाथ में एक कुराड। ऐसे कहते हुए वो इंसान जिस ज़मीन पर गिर चुका था, क्योंकि पीछे से किसी ने ज़ोर से उस कुराड को जो उसके पीछे मार दिया गया था, जिसके कारण जहाँ पे सब लोग डर चुके थे कि ये सडनली क्या हुआ। तभी हम एक लड़के को देखते। ये वही 15 साल का लड़का था। वो बिल्कुल वो पूरी तरह से खून से भीगा हुआ था। वो आगे बढ़कर उस इंसान के ऊपर अपने पैर को रखता है एंड देन उस कुराड को अपने हाथ में लेता है और उसे देखते हुए जैसा उसने अपने टंग से उसे लिक करता है। पूरा उस कुराड को जो था ना, खून था ना, उसे लिक करता है एंड देन कहता है डिस्गस्टिंग। ऐसे कहते वो सबकी तरफ देखता, वो कहता ये क्या है, ये लड़का। ऐसे कहते वो डर कर वो भागने लगते। बट तभी वो लड़का उस कुराड को जो होता है ना कि सीधा जो टेबल पे चीज़ें थी ना, उन चीज़ों को ऐसे मारता है, जिसके कारण जो चीज़ें जैसे कैसे बैट बॉल, जैसे बॉल लगी तो बैट से कैसे हिट करते, वैसे ही वो कुराड से वो ऐसे ऐसे हिट करना स्टार्ट कर देता है कि वो लोग जो होता है ना कि अपनी बंदूक लेने के लिए भाग रहे थे कि उनके हाथों पे कांच के या एक्सेट्रा निशान लगने लगते। बट लड़का वो आता है देन धड़ाधड़ उनके पैरों से लेकर उसके शोल्डर तक हर जगह पे मारे जा रहा था। वो लोग समझ नहीं पाते एक 15 साल का लड़का ये सब कुछ कैसे कर सकता है। वो हैरानी से बस देख रहे थे, वो डर रहे थे और भागने की कोशिश कर रहे थे। बंदूक को छोड़कर वो भागने की कोशिश कर रहे थे। वो लड़का हंसते हुए बस उन लोगों की तरफ जाते हुए देख रहा था। देन उसके बाद उसका ध्यान जाता है हमारी विंग की तरफ, जहाँ पे विंग डरा हुआ उस लड़के को भी देखे जा रहा था। विंग डरा हुआ था, जहाँ पे वो लड़का विंग की तरफ बढ़ता है, अपने हाथ में जो कुराड थी उसे साइड में विंग के साथ रखता है। विंग जो सोफे पर बैठा था वो विंग के बालों को सहलाता है और कहता तुम ठीक हो ना। विंग हाँ मैं ठीक हूँ। वो कहता दैट्स फाइन ओके चलो
फिंग कहा आप मुझे मारोगे? वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें थोड़ी ना मारूंगा, और मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? तुम मार खाने वाली चीज़ हो ही नहीं। ऐसे कहते हुए वो इंसान स्मक करता है और विंग का हाथ पकड़ते कहता है चलो मेरे साथ। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो विंग का हाथ पकड़े विंग को लेकर जाना स्टार्ट कर चुका था और विंग चलते हुए जा रहा था। विंग डरा हुआ था, सहमा हुआ था, बट वो लड़का सामने जो कोई भी आ रहे थे ना, वो उनको पहले तो कुराट से मारे जा रहा था, बट बाद में उसके हाथ में एक गन आ चुकी थी और गन को उसने लोड करके वो धड़ाधड़ से लोगों को मारे जा रहा था। हाँ, उसका निशाना परफेक्ट नहीं था, बट जितना भी था वो था बढ़िया, एंड वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से उन लोगों को मारे जा रहा था। वो मार रहा था एंड देन बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे थे, वो घुटनों के बल नीचे पड़े हुए थे, उनको गोली लगी थी और कहते नहीं छोड़ो हमें, छोड़ो। वो ऐसे ही घरे जा रहे थे, पर तभी वो लड़का जो था ना, वो एक इंसान के चेहरे के पास आता है और उस बंदूक से उसकी शक्ल को ऊपर करते हुए कहता है कि अभी तक तो मैं शांत था, बट जब लानवक जी की नज़र में कोई प्रीशियस चीज़ आ जाती है ना, वो शांत नहीं रहता, वायलेंट हो जाता है। ऐसे कहते वांग जी सीधा गन को फायर कर देता है। उसके बाद उसकी मुंडी से खून आना स्टार्ट हो चुका था और वांग जी विंग का हाथ पकड़े हुए चलकर बाहर लेकर आता है। बाहर लाने के बाद वांग जी जहाँ पे एक गार्ड था उसके पॉकेट से फ़ोन को निकालता है और फ़ोन को निकालने के बाद वो नंबर को डायल करता है और नंबर जैसे ही डायल होता है दूसरी तरफ किसी ने फ़ोन उठा दिया था। वो कहता कौन? तभी वांग जी कहता मैं हूँ। उसका भाई कहते वांग जी तुम बाहर आ गए। वांग जी कहता कार भेजिए, मैं लोकेशन बताता हूँ। एंड देन वांग जी लोकेशन बता देता है। विंग बस देखने लगता है। उसके बाद विंग वांग जी को देख रहा था, वांग जी की बॉडी के ऊपर खून के कैसे छींटे उड़े हुए। विंग देखते हुए कहता क्या आपको चोट लगी है? तो वांग जी जस्ट फ़ोन को साइड में रखता है, तो विंग की तरफ देखता है और कहता है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, चिंता मत करो। विंग कहता हाँ कक्का पर शू तो नहीं देखा। तो वांग जी कहता शायद वो अपने माँ बाप के पास चला गया होगा। तो विंग कहता सच में नहीं होगा, वो चला गया होगा ना? बाकी लोग भी? वांग जी कहता बाकी लोग भी। विंग कहता ठीक है। ऐसे कहते विंग चुपचाप से वांग जी के साथ चलना स्टार्ट कर चुका था। वांग जी बस विंग का हाथ पकड़े हुए चल रहा था। विंग कहता गगा पैर दर्द कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो वांग जी विंग को अपने पीठ पे उठा लेता है। देन उसके बाद वांग जी चल कर जाना स्टार्ट कर देता है और वांग जी उस लोकेशन पहुंचने के बाद वहाँ पे कार खड़ी थी, वहाँ से शीचान दौड़ते हुए वांग जी ऐसे कहता है, जहाँ पे वांग जी अपने भाई को देखता है, जहाँ पे शीचान वांग जी को देखने लगता है और वांग जी को हक करने के लिए बढ़ रहा था, बट वांग जी बीच में हाथ रखता है। देन कहता है पहले इसे कार में घुसा देते हैं, क्योंकि विंग सो चुका था। वांग जी जो ना विंग को कार में घुसा देता है। देन उसके बाद शीचान वांग जी को वांग जी तुम ठीक हो ना? वांग जी अपने भाई की तरफ देखता है, उन्हें हक करता कहता है मैं ठीक हूँ। जहाँ पे शीचान कहते हैं ओ माय गॉड वांग जी मैं कितना घबरा गया था और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, बट थैंक गॉड वांग जी तुम वापस आ गए, थैंक गॉड। ये कौन है वांग जी? वांग जी कहता वो मेरे साथ ही था, इसका नाम विंग है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, इसके माँ बाप के बारे में सब कुछ निकालो। तो वांग जी कहता ऐसे कहता है ना, तो हमारा शीचान कहता है आ जाओ वांग जी अंदर आ जाता है। शीचान उसे जो ना नैपकिन्स वगैरह देता है, जिसके बाद वांग जी अपने फेस को अच्छे से क्लीन करने लगता है। जहाँ पे शीचान की उम्र 25 साल है। इन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा बड़ा एज डिफरेंस है, ओके, 10 साल का मैक्सिमम, जहाँ पे वांग जी 15 साल का है। जहाँ पे वांग जी फेस को क्लीन करने के बाद शीचान वांग जी को पानी देता है। जहाँ पे उसके बाद वो लोग चल पड़े थे। वांग जी की कारें उसके मेंशन के पास आ चुकी थी। वहाँ पे पहुँचने के बाद हम वांग जी के इतने लग्जरियस मेंशन को देख सकते हैं, क्योंकि ये मेंशन बहुत ज़्यादा ही लग्जरियस था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कहा जा सकता है इसे लग्जरियस मेंशन को। अब वांग जी बस कार के बाहर आता है और विंग की तरफ देखता है। देन उसके बाद वांग जी बस होता है ना विंग अपनी नन्ही सी आंखों को धीरे से ओपन करता क्या हुआ? हम कहाँ हैं? ये कार? वांग जी कहता बाहर आओ, मेरे घर पर आए हैं। विंग कहता आपके घर पर? तो वांग जी कहता चलो मेरे साथ। विंग बस वांग जी को देखने लगता है। उसके बाद विंग चुपचाप से बाहर निकलता है एंड उसके बाद विंग घर को देखने लगता है और विंग कहता है ये तो बहुत बड़ा घर है आपका गगा, यहाँ पे इतने सारे गार्ड्स क्यों है गगा? जहाँ पे वांग जी विंग को देखकर स्माइल करते कहता है बस ऐसे ही प्रोटेक्शन के लिए। तो विंग कहता हाँ अच्छा। धन उसके बाद विंग वांग जी के साथ चलते हुए बस आ चुका था अंदर आने के बाद वांग जी विंग को एक कमरे के पास लेकर जाता है और कहता है कि अब चलो हम बात ले लेते हैं। विंग कहता हाँ मेरे पास तो कपड़े नहीं है। तो वांग जी कहता कोई बात नहीं, सर्वेंट लेकर आ जाएंगे। विंग कहता ठीक है। वांग जी विंग को लेकर चला जाता है
देन उसके बाद विंग अपने कपड़े उतारने लगता है। वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था क्योंकि विंग की उम्र 12 साल है और वांग जी की उम्र 15 साल है, बट वांग जी दिमाग से बहुत ज़्यादा मैच्योर था। वांग जी विंग को बस देखने लगता है। विंग अपने कपड़े उतारने के बाद कहता है गगा मैं बाथ टब में जाऊँगा। तो वांग जी कहता है देन उसके बाद वांग जी बाथ टब के नल को ऑन कर देता है। विंग बाथ टब में चला जाता है। उसके बाद वांग जी वहाँ पे जो सोप थी ना उसे डालना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद धीरे धीरे उनमें से बुलबुलें निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। विंग बस सोचते कहता है गगा ये तो बहुत अच्छा बाथ टब है, ये तो बहुत अच्छा है, मेरे घर से भी ज़्यादा अच्छा है। तो वांग जी विंग को देखता है। देन उसके बाद वांग जी भी अपने कपड़े उतारते हुए बस बाथ टब में आ चुका था। विंग बस वांग जी को देखने लगता है। गगा सब लोग ठीक तो होंगे ना? तो वांग जी कहता है देन उसके बाद वो विंग से कहता है विंग रुको मैं तुम्हारे बालों को अच्छे से धो देता हूँ। विंग कहता है नहीं गगा मैं कर लूँगा। वांग जी कहता है विंग तुम छोटे हो ना, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी शैम्पू लेता है और विंग के बालों के ऊपर उसे लगाते हुए धीरे धीरे विंग के बालों से मसाज करना स्टार्ट करता है। विंग कहता है गुदगुदी सा एहसास हो रहा है गगा, ये तो अजीब है। वांग जी कहता है समझता हूँ। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो विंग के बालों को होता है कि बहुत ज़्यादा ही अच्छे से वॉश करना स्टार्ट कर देता है। देन वांग जी और विंग होते हैं पानी के अंदर खेलना स्टार्ट कर देते, बुलबुले उठ रहे थे ना, तो वांग जी और विंग दोनों खेलते हैं। उसके बाद बाहर आते हैं और कपड़े लाकर रख दिए गए थे। वांग जी विंग को उसके कपड़े दे देता है, जिसके बाद विंग चुपचाप से अपने कपड़ों को पहनना स्टार्ट कर देता है। बट वांग जी बस विंग को ही देखे जा रहा था कपड़े पहनते हुए, एंड वांग जी खुद भी पहन लेता है। उसके बाद विंग के हाथ को पकड़ कर वो बाहर लेकर आता है। जब वो खाने के टेबल पर बैठ चुके थे, शीचन भी आ चुका था। शीचन के अंकल मतलब हमारे लैंड कुरैन भी वहाँ पर आ चुके थे और वांग जी को देखकर वो बहुत खुश थे। वांग जी को टाइटली हग करते, वांग जी भी उन्हें हग करता है, जहाँ पे शीचन ने पहले से ही कुरैन को बता दिया था विंग के बारे में, विंग कौन है करके, जिसके कारण कुरैन बिल्कुल शांत है। उसके बाद वो खाने के टेबल पर वो लोग सब लोग बैठ जाते हैं और विंग भी आराम से खाने के टेबल पर बैठ जाता है और वो लोग खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। विंग भी बहुत प्यार से खाना खा रहा था। विंग कहता काका मेरे मॉम डैड के बारे में आप पता कर सकते हो? तो वांग जी कहता है तुम्हारे पास नंबर है तुम्हारे मॉम डैड का? विंग कहता वो तो याद ही नहीं है। वांग जी उसे देखकर कहता ओके एड्रेस? विंग कहता नहीं पता। वांग जी बस कहता तो विंग मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ अगर मुझे कुछ भी नहीं पता रहेगा तो? विंग कहता तो क्या करूँगा मैं? तो वांग जी कहता जब तक तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ढूंढते नहीं तब तक तुम मेरे साथ रहो। तो विंग कहता ठीक है गगा आपको जैसा ठीक लगे। ऐसे कहते विंग वांग जी को देखकर छोटी सी स्माइल करता है। एंड देन शीचान बस वांग जी को देख रहे थे क्योंकि शीचान को तो पहले पता चल चुका है विंग के माँ बाप के बारे में, बट वांग जी नहीं चाहता है विंग को पता चले करके, इसलिए वांग जी नहीं बताता है। देन फिर उसके बाद से जहाँ पे विंग उस घर में रहना स्टार्ट कर देता है, विंग को प्राइवेट ट्यूटरिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है। मतलब हर चीज़ विंग के लिए प्राइवेट से प्राइवेट थी, जब तक कि विंग 10th क्लास के लिए नहीं चला जाता। जब विंग 10th क्लास के लिए पेपर देने के लिए चला जाता है और वांग जी खुद उसे छोड़ने के लिए आता है। उसके बाद विंग 12th पास करता है। अब आ चुका था विंग फर्स्ट ईयर में और विंग बड़ा हो चुका है, थोड़ा मेच्योर भी हो चुका है। विंग अभी होता ना घर के अंदर होता ना कि कुछ क्या बोलते लिख रहा था, वो धीरे धीरे लिख रहा था। तभी विंग को दरवाजे के ऊपर आवाज़ आती है, इसलिए विंग टर्न होता है और पीछे देखता है उसका गगा वो आ चुका था। वांग जी आने की बात कहता है तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता वो प्रैक्टिकल लिखना था गगा, वो हमें फर्स्ट सेमिस्टर का प्रैक्टिकल मिल चुका है इसलिए मैं वो लिख रहा था। वांग जी आकर कहता है मेरी मदद चाहिए? विंग कहता नहीं काका मुझे मदद नहीं चाहिए, मैं लिख लूँगा। तो वांग जी विंग के होता है कि शोल्डर के ऊपर अपने सर को रखते हुए कहता सच में? तो विंग कहता हाँ गगा सच में। ऐसे कहते हुए जो नाम विंग जस्ट बोलता है। देन उसके बाद वांग जी बस स्माइल करते कहता है ठीक है फिर तो मैं आज रात को घर पर नहीं आऊँगा। तो विंग कहता क्यों गगा आप क्यों नहीं आओगे? तो वांग जी कहता क्योंकि मुझे काम है। तो विंग कहता गगा इस बार किसको मारने वाले हो आप? जहाँ पे वांग जी कहता क्यों? तो विंग कहता वो सही नहीं है ना, आप लोगों को मारते हो, कितनी बुरी बात है अगर किसी ने आपको। वांग जी कहता अच्छा तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? विंग कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बट फिर भी काका मुझे डर लगता है अगर आपको किसी दिन कुछ हो गया तो। हाँ तो वांग जी कहता तो क्या होगा? विंग कहता मैं आपको बहुत याद करूँगा। वांग जी कहता और? विंग कहता और क्या होगा? तो वांग जी हंसते हुए कहता और कुछ भी नहीं? तो विंग कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वांग जी बस अपने बालों को थोड़ा सा सहलाता है। देन उसके बाद वो विंग को अपनी तरफ टर्न करता है और टर्न करने के बाद कहता है विंग मुझे कोई कुछ भी नहीं करने वाला, चिंता मत करो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। विंग कहता ओके गगा, ऐसे विंग कहता है। एंड देन उसके बाद विंग वांग जी को बस जाते हुए देखता है।
जहाँ पे वांग जी जा चुका था। उसके बाद विंग जल्दी से बुक्स को बंद करता है, अपने फ़ोन को निकालता है, जल्दी से अपने दोस्तों को कॉल करता है, मैं आ रहा हूँ, ऐसे वो कह देता है, क्योंकि वांग जी के सामने ये एक्टिंग करना ज़रूरी था, क्योंकि वांग जी ऐसे ही विंग को कहीं पे भी जाने नहीं देता है। और विंग जाते वक्त शीचान को बता देता है, क्योंकि शीचान विंग की हर बातों को मानते, बट वांग जी वैसा इंसान था ही नहीं कि विंग की हर बातों को माने। इसलिए विंग जिस कथा में आ रहा होगा गाइस, एंड देन विंग शीचान को इन्फॉर्म करने के बाद विंग वहाँ से निकल जाता है। और निकलने के बाद उसके दोस्त विंग को दरवाजे के पास से ही पिकअप कर लेते और कहता, हाँ आखिरकार तू आ गया इस बड़े से महल से बाहर। विंग कहता, हाँ चलो चलो जल्दी जल्दी, वरना गगा को अगर पता चल गया ना तो मेरी खैर नहीं। वो कहता, तेरी खैर तो नहीं रहेगी और उसके साथ हमारी भी नहीं। तो विंग डरते कहता, हाँ सही कहा यार, चलो। एंड देन विंग अपने दोस्तों के साथ जा चुका था पार्टी करने के लिए। उस लोकेशन पहुँचने के बाद विंग अपने नी हुसैन, शाओशान, शुयांग, यांग यांग और रूश इन सब लोगों के साथ इंजॉय कर रहा था। वो लोग छोटे मोटे ड्रिंक्स पी रहे थे, मतलब हार्ड नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे थे। एंड देन उसके बाद वो डांस कर रहे थे। बहुत सारी लड़कियां आकर उन लोगों के साथ खेल रही थी और विंग भी बहुत इंजॉय कर रहा था। मतलब एक होता ना कि टीनेजर के टाइम पे जो मन करे वो कर लो, आगे पीछे ना कुछ भी सोचो, तो वैसे ही विंग भी सेम वही करे जा रहा था। और विंग की आंखें बिल्कुल शाइन कर रही थी। ऐसे विंग डांस करे जा रहा था, तभी एक लड़की आकर वो विंग से कहते हैं, हे स्वीटी पाई, क्या हम चल सकते हैं कहीं कोने में जहाँ पर हम दोनों ही हो, बस हम दोनों के बीच में स्वीट सी बातें हो। विंग कहता, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलिए कहाँ जाना है मुझे बताइए सिर्फ, ऐसे वो कहता है, जिसके कारण वो लड़की कहता है हाँ हाँ चलो। देन उसके बाद वो विंग का हाथ पकड़ते हैं और विंग कहता है मैं आता हूँ गाइस। उसके दोस्त बोलते हैं कि हाँ, और विंग को एक कमरे में लेकर चले जाते हैं। और कमरे में पहुँचने के बाद वो विंग को देखती है एंड देन उसके बाद कहती है चलो फिर करते हैं ऐसे। तो वो विंग के पास आती है। पास आने के बाद वो विंग को ऐसे देखने लगती है। विंग भी उसे ही देखे जा रहा था। तभी वो लड़की जो है ना विंग के जो गर्दन के ऊपर चाकू रख देती, जिसके कारण विंग पूरा शॉक हो जाता है। विंग कहता है ये आप क्या कर रही हो, ये आप क्या कर रही हो। वो कहता है तेरे पास जो ब्लैक कार्ड है ना वो दे जल्दी से मुझे। विंग कहता है क्या, तुम ये क्या कर रही हो। वो कहता है जितना खाए उतना कर, वो तेरे पास जो ब्लैक कार्ड है वो मुझे दे। विंग कहता हाँ हाँ मैं दे रहा हूँ। इसके बाद विंग अपने पॉकेट से निकाल कर देता है और वो लड़की जल्दी से सीटी बजाती, जिस कारण एक बंदा आता है और वो लड़की कहती है कि हाँ जा इसमें से जितने पैसे हैं ना उतने निकाल कर लेकर आ जल्दी से। वो कहता ओके ओके। एंड देन वो लड़का वहाँ से चला जाता है। विंग कहता मुझे छोड़ो, तुम ये क्या कर रही हो, तुम तो यहाँ पर काम करती हो ना। वो कहता तुझे किसने कहा कि मैं यहाँ पर सर्विस देने के लिए हो करके, और वैसे भी जब से तेरे हाथ में मैंने वो ब्लैक कार्ड देखा था ना, और तब से मेरा मन हुआ, हाँ तेरा ब्लैक कार्ड बहुत काम की चीज़ है, और वैसे भी तेरे जैसे छोटे बच्चे के पास होना नहीं चाहिए। विंग कहता बट मुझे छोड़ो। वो इंसान जाकर उस कार्ड को स्वाइप करके पैसे निकाल कर लेकर आता है। देन वो विंग को देखता है, जिसके बाद विंग के गर्दन के ऊपर ज़ोर से हिट कर दिया जाता है। देन उसके बाद वो दोनों के दोनों उन पैसों को लेकर भाग चुके थे वहाँ से और विंग बेहोश था। दूसरी तरफ हम वांग जी की तरफ देखते हैं, जहाँ पे वांग जी एक मीटिंग में आया था और किसी के गर्दन को खोल रहा था, वो मतलब मुंडी को खोले जा रहा था। बट सडनली जहाँ पे उसका असिस्टेंट आता है, सर वो आपके अकाउंट से विंग मास्टर ने इतने पैसे निकाले। तो वांग जी कहता वो तो घर पर है, वो कैसे पैसे निकाल सकता है, और वो भी इतना ज़्यादा अमाउंट। ऐसे कहते वांग जी उस अमाउंट को चेक करता है, क्योंकि वो करीबन 10 लाख रुपीज़ थे। जिसे देखने के बाद वांग जी कहता कि पता करो वो कहाँ है। जहाँ पे वो कहता है जी असिस्टेंट कहता है। एंड देन असिस्टेंट सारी चीज़ों को देखने के बाद कहता है कि सर वो क्लब में है, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए गया है। तो वांग जी उन लोगों की तरफ देखते, इन लोगों को जल्द से जल्द क्लियर करो और तुम मेरे साथ चलो। एंड ऐसे कहते वो अपने असिस्टेंट के साथ आ चुका था क्लब में पहुंचने के बाद वो विंग के दोस्तों से मिलता है। विंग के दोस्त भाई डर के कोने में घुसे जा रहे थे, क्योंकि उन लोगों को पता था वांग जी एक माफिया है करके, इसलिए वो डरे हुए थे। जहाँ पे वांग जी कहता विंग कहाँ है, वो कहते वो एक लड़की उसे ऊपर जहाँ पे वांग जी जस्ट उन लोगों की तरफ देखता है। एंड देन उसके बाद वो ऊपर की तरफ आता है। वीआईपी कमरे में वो झाँक कर देखना स्टार्ट करते। बहुत सारे लोग गालियाँ दे रहे थे, बट वांग जी की गन के सामने चुप होना तो सबका बनता ही था। ऐसे धीरे धीरे करते वांग जी आखिर में एक कमरे में आता है, जहाँ पे उसे ज़मीन पर हमारा विंग पड़ा हुआ नजर आता है। वांग जी कहता विंग और विंग को उठाने का प्रयास करता है, बट विंग उठ नहीं रहा था। इसलिए वांग जी विंग को उठाता है, पैराडाइज स्टाइल में वो नीचे लेकर आकर विंग के दोस्तों की तरफ देखते हुए कहता है तुम लोग मेरे साथ चलो। एंड देन उसके बाद ये लोग तो पूरे डर कर बेहोशी हो जाते विंग के दोस्त। आखिरकार विंग घर के अंदर धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है, भी उसे एहसास होता है कि वो अपने बिस्तर के ऊपर है करके। इसलिए विंग जो था ना वो इधर से उधर देखता है। तभी उसका ध्यान चला जाता है उसके खगा की तरफ, जो उसे ही घूरे जा रहा था। तो उस किताब को बंद करता है, जो विंग का असाइनमेंट था उसे बंद करता है। देन विंग की तरफ देखते हुए कहता ओह उठ गया आखिरकार तुमने क्या कहा था, असाइनमेंट लिख रहे हो है ना, यही कहा था ना तुमने।
विंग तो वो गगा। तो वांग जी विंग के पास आता है और सीधा विंग के ऊपर आता है। विंग के ऊपर बैठा हुआ था। विंग थोड़ा डर जाता है। वांग जी विंग के ठुडी को ज़ोर से दबाता है और कहता है, झूठ, इस बार इस मंथ का ये 3rd झूठ था। कितने झूठ बोलोगे, बताओ मुझे। विंग तो वो गगा, बस मैं दोस्तों के साथ कुछ वक्त। तो वांग जी कहता, कुछ भी हो बता कर जाना चाहिए था मुझे। और क्या हो गया तुम्हारे साथ? उन लोगों ने, उन चोरों ने तुम्हारे से पैसे निकाल लिए, हाँ? विंग कहता, सॉरी काका, मैं पैसे कमाऊंगा तो आपको दे दूंगा। वांग जी कहता, मुझे पैसों से कोई वैल्यू नहीं। अगर वो लोग तुम्हें चोट पहुंचाते तो क्या करते विंग? अगर तुम्हें वो मार डालते तो? विंग कहता, ऐसा कैसे, ऐसे नहीं हो सकता। वांग जी कहता, रियली? विंग बट डर कर वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कहता, बोलो, तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता? तो विंग चुप हो जाता है क्योंकि विंग को पता है ये इतना आसान है लोगों को एक दूसरे को मारना, क्योंकि उसके गगा भी तो मारते हैं ना लोगों को, इसलिए विंग को पता है। इसलिए विंग अपने सर को बस नीचे कर देता है। तो वांग जी कहता, और कुछ कहना है इससे आगे? विंग कहता, सॉरी। तो वांग जी कहता, हाँ सॉरी। हाँ, आज इस मंथ तुम कॉलेज नहीं जाओगे। कॉलेज की जितने भी क्लासेस होगी सारी क्लासेस को तुम ऑनलाइन अटेंड करोगे। अपने दोस्तों से कोई कांटेक्ट नहीं हो सकता। सारे जो तुम्हारे क्लासेस होंगे मेरे लैपटॉप के अंदर होंगे और वो भी मेरे सामने होंगे। फिर कहते, नहीं नहीं गगा, ऐसा मत कीजिएगा, फिर से मुझे कैद मत कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़। जहाँ पे वांग जी कहता, दैट इज़ फाइनल। ऐसे कहते वांग जी उठकर जाए। विंग कहता, नहीं नहीं गगा प्लीज़। बट वांग जी वहाँ से जा चुका था। विंग रोते हुए कहता, कितने बुरे हो आप, बहुत बुरे हो गगा, आई हेट यू गगा, आई हेट यू। ऐसे विंग चिल्ला कर बोलने लगता है। वांग जी बाहर आता है। देन अब हम विंग के दोस्तों को देखते हैं जो घुटनों के बल बैठे हुए थे और जब से आए थे वो तब से ऐसे ही बैठे थे। करीबन 4 घंटों से उनके पैर, मतलब घुटना जो था ना, वो दर्द कर रहे थे। बट वांग जी ने उन्हें उठने से मना कर दिया था और वांग जी ने बस कह दिया था कि जब तक तुम लोगों की फैमिली नहीं आती तब तक ऐसे ही रहो करके। और ऑफ कोर्स उनकी फैमिली भी आ चुकी थी, बट होता है ना, वांग जी ने बाहर ही रोक कर रखा था। बट अब वांग जी उन्हें आने देता है और अपने बच्चों को लेकर जाने देता है। जहाँ पे शीशा कहता है, वांग जी इतना क्रूअल बनने की ज़रूरत नहीं है, हाँ तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। विंग अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, वो ओपन माइंडेड हो रहा है, उसे जो करना है वो करने देना चाहिए। वो अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहता है, वांग जी पार्टीज करना चाहता है, ये नॉर्मल बात है। वांग जी कहता, बट मैं नहीं चाहता हूँ। शीशा कहता, वांग जी तुम अपनी पर्सनल फीलिंग को उसके ऊपर थोप नहीं सकते हो, हाँ? वांग जी कहता, वो इतना बड़ा हो चुका है कि मेरी फीलिंग्स के बारे में जान सकता है। शीशा कहता, वांग जी बट वो नहीं जान रहा है तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में, तो तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते हो। देन उसे अपनी लाइफ को जीने दो वांग जी। वांग जी कहता, गगा। शीशा कहता है, वांग जी हाँ वो बाहर ही तो घूमने गया था ना। तो वांग जी कहता, बट उसके साथ जो हादसा हुआ था। शीशा कहता, वो अब छोटा है, वो इन्हीं हादसों से तो सीखेगा ना क्या सही है उसके लिए और क्या गलत है। हाँ, कोई भी सीख कर नहीं आता है वांग जी, वक्त लगता है हर इंसान को हर चीज़ों को सीखने के लिए। इसलिए वांग जी डोंट डू दिस, ओके, ये फिर से मत करना, हाँ? वांग जी कहता, वो मुझसे झूठ भी बोलने लगा है। शीशा कहता, वांग जी इस उम्र में ये नॉर्मल बात है। वांग जी बस अपने सर को नीचे कर देता है। शीशा कहता है, चलो बहुत हो गया और विंग को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। वांग जी कहता, बट गगा। शीशा कहता है, सुना तुमने, कोई पनिशमेंट नहीं, मतलब नहीं। वांग जी चुप हो जाता है पूरी तरह से। मैंने कहा ना वांग जी, विंग को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, कोई भी नहीं। जहाँ पे वांग जी कुछ बोलना चाहते हैं बट अपने भाई के सामने वो कुछ बोल ही नहीं पाता, बिल्कुल भी नहीं। देन उसके बाद हम विंग की तरफ देखते हैं। विंग गुस्से में कमरे के अंदर के सारे सामान को इधर से उधर फेंकते हुए, आप बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा बुरे हो, आप हमेशा ऐसा ही करते हो, आप मेरे बारे में सोचते ही नहीं हो, हमेशा मेरी फीलिंग को हर्ट कर देते हो, गगा आई हेट यू, ऐसे कहते विंग चिल्ला रहे जा रहा था। अब वांग जी को देखते हैं। वांग जी कुछ पलों के बाद वो अपने अंडरग्राउंड जगह पर आ जाता है और उन लोगों की तरफ देखता है, क्योंकि उन लोगों को वांग जी ने पकड़ कर लेकर आ चुका था। वो उन लोगों को देखता है जहाँ पे उनको तो अच्छी खासी, मतलब उनको सज़ा मिल चुकी थी, बट वांग जी के हिसाब से भी तो सज़ा मिलनी थी ना, क्योंकि उन लोगों ने विंग को ठगने की कोशिश की थी, इसलिए तो वांग जी उनको अच्छे से गोली मारकर अच्छे से उसके हाथों पैरों में सज़ा दे चुका था। अब यहाँ से हम रात का सीन देखते, जहाँ पे डिनर के टेबल पे देखते, जहाँ पे विंग नहीं आ रहा था, जिसके कारण शीचान कहता मैं जाता हूँ। वांग जी कहता कोई ज़रूरत नहीं होगा। शीचान कहता वांग जी चुप रहो। देन उसके कारण हमारा वांग जी पर चुप रहता है। शीचान ऊपर जाने के बाद वो विंग को लेकर आ जाते हैं नीचे, जहाँ पे विंग तो वांग जी से बात ही नहीं कर रहा था, वो शीचान के साथ ही बात कर रहा था। वांग जी विंग को घूरने लगता है, जहाँ पे विंग जस्ट कोई भी बात नहीं करता। देन उसके बाद विंग चुपचाप अपने कमरे में जाकर बिस्तर के ऊपर लेट जाता है, जहाँ पे हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी विंग के कमरे की तरफ जा रहा था। शीशान कहता है नहीं, उसे डिस्टर्ब नहीं करोगे तुम, और मैंने विंग से वादा किया है कि कोई सज़ा उसे मिलने वाली नहीं है, समझे ना, और तुम कोई भी सज़ा नहीं दे सकते वांग जी, अगर तुमने उसे सज़ा दी तो मैं भी तुम्हें सज़ा दूंगा। वांग जी कहते गगा। शीशान कहता है भूलो मत, मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए वांग जी।
वांग जी बस अपने सर को नीचे करते करते कहा बहुत बुरे हो। शीशान कहता कि और तुम भी बहुत बुरे हो वांग जी। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को बुरा बुरा कहकर वो अपने अपने रास्ते निकल चुके थे, मतलब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए। पर वांग जी को नींद ही नहीं आती है, इसलिए वो रात के टाइम पे वो विंग को देखने के लिए आता है, जहाँ पे विंग बहुत प्यार से सो रहा था, बहुत ज़्यादा ही प्यार से सोते जा रहा था। वांग जी आता है, आने के बाद विंग के साइड में बैठता है और विंग के फेस को देखते हुए कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हें किसी भी तरह की चोट लगे, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ हो विंग, नहीं चाहता हूँ कुछ भी। ऐसे कहते वांग जी बस विंग को ही देखने लगता है। एंड देन उसके बाद वांग जी का ध्यान चला जाता है विंग के लिप्स की तरफ, जिसे देखने के बाद जो वांग जी ने आज तक कभी नहीं किया था विंग के साथ, उसका वो चीज़ करने का मन हो रहा था बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि वांग जी के अंदर जो फीलिंग्स थी वो विंग के लिए बहुत ज़्यादा ही थी, बहुत ज़्यादा ही। वांग जी धीरे धीरे विंग की तरफ झुकता है और विंग के लिप्स को डायरेक्टली कैप्चर कर देता है और वो जेंटल वे में विंग के लिप्स के ऊपर किसेस करता है। बट वो कितना भी जेंटल वे में करे, बट विंग की नींद थोड़ी सी ख़राब होने लगती है। इसके कारण वांग जी उठ जाता है। उठने के बाद वो जल्दी से कमरे से बाहर चला जाता है, अपने दिल पे हाथ रखते मैं क्या कर रहा था, उससे पहले मुझे अपनी फीलिंग्स बतानी है, उसके बाद ये सब कुछ करूँगा। इससे पहले नहीं वांग जी, खुद पे कंट्रोल रखो वांग जी, खुद के ऊपर तुम्हें कंट्रोल रखना ही होगा। वांग जी खुद से यही बातों को बोलना स्टार्ट कर देता है कि उसे कंट्रोल रखना ही होगा। फिर सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे विंग कॉलेज के लिए रेडी हो चुका था। वांग जी खड़े होकर विंग को देखे जा रहा था, जहाँ पे विंग वांग जी को इग्नोर करते हुए जाता। वांग जी कहता मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ, मैं चला जाऊँगा। वांग जी कहता मैंने कहा ना मैं छोड़ देता, समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें। तो विंग कहता हाँ ठीक है छोड़ दो, अब आप गुस्सा ही क्यों करते रहते हो, पता नहीं बार बार गुस्सा करते हो, आप बहुत बुरे हो। तो वांग जी कहता ठीक है मैं बुरा हूँ ना, सही है, चलो चुपचाप से मेरे साथ। जहाँ पे विंग कहता हाँ। जिसके बाद वांग जी जस्ट विंग को देखता है और कहता ब्रेकफास्ट नहीं करना है क्या तुम्हें। तो विंग कहता करना है ना। तो वांग जी कहता तो चलो चुपचाप से करने। विंग कहता ओके। देन उसके बाद विंग वांग जी के सामने जाकर बैठ जाता है और चुपचाप से जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करने लगता है, क्योंकि वांग जी घूर घूर के देख रहा था। तभी शीशा ना था, वांग जी क्या कर रहे हो, तुम उसे डरा क्यों रहे हो। विंग धीरे से खाना खाओ वरना खाना गले में अटक जाएगा, ठीक है। हाँ गगा मैं धीरे धीरे खा रहा हूँ। ऐसे कहते विंग जल्दी जल्दी खा रहा था। वांग जी बस विंग के सामने पानी को बढ़ाते कहते गगा ने अभी कहा ना गले में अटक जाएगा करके। तो विंग कहता तो गोर गोर के क्यों देख रहे हो गगा। तभी वांग जी अपनी गन को ऊपर रखते कहता धीरे से खाना खाओ। विंग कहता खाना खाने के लिए भी गन निकाल देते हो, बहुत बुरे हो गगा आप। जहाँ पे वांग जी कहता क्या कहा तूने। विंग कहता कुछ नहीं कहा, मैं खा रहा हूँ खाना। ऐसे कहते विंग चुपचाप से खाना खाना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग ब्रेकफास्ट करने के बाद जहाँ पे शीशा कहता वांग जी मैं छोड़ देता। वांग जी कहता है गग्गा। शीशा कहता है ठीक है इंटरफेयर नहीं करने वाला, पर याद रखना तुम उसे किसी भी तरह की पनिशमेंट नहीं दोगे। तो वांग जी कहता है ठीक है गग्गा नहीं दूंगा। ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी विंग को कार में बैठने के लिए कहता है, जिसके बाद विंग कार में बैठा होता है साइलेंटली। जहाँ पे वांग जी कहता और प्रैक्टिकल का क्या। विंग कहता मैं कर लूँगा। वांग जी कहता फिर से अगर तुमने मुझसे झूठ बोला ना, अब इस बार मैं शीचन गगा की बात मान रहा हूँ, बट मैं नेक्स्ट टाइम बात नहीं मानूंगा। इसकी जगह मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर जाकर कैद करके रख दूंगा कि तुम वहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे। विंग कहता आप ऐसा क्यों करोगे, आप ऐसी पूरी चीज़ें मेरे साथ करना क्यों चाहते हो गगा, आप ऐसा क्यों करना चाहते हो, मैंने क्या किया आपके साथ बताइए गगा। शीशान बस वांग जी मतलब विंग ऐसे बोलता है तो वांग जी विंग के क्यूट क्यूट ऐसी बातों को क्यूट क्यूट हरकतों को देखने लगता है और कहता है वांग जी का दिल तो ऐसे धक धक करने लगता है विंग को देखने के बाद। जहाँ पे वांग जी कहता है चुप रहो तुम। विंग कहता हमेशा चुप ही रहता हूँ, क्या बोलता हूँ, आप तो बोलने भी नहीं देते हो, आप हमेशा मुझे चुप ही कर देते हो, कभी तो कुछ तो बोलने दिया कीजिए गगा, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। जहाँ पे वांग जी कहता कुछ कहा तुमने। तो विंग कहता नहीं कहा मैंने। ऐसे विंग कहता है जिस कारण वांग जी लाइक कहता हाँ ठीक है इसके साथ ऐसे प्यार से भी बात करूँ, गुस्से में निकल जाता है। ऐसे कहते जो ना वांग जी बस यही सोचता है। उसके बाद हम हमारे विंग को देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग जो है ना अपने कॉलेज के पास आकर रुक चुका था, उतर रहा था। उसके बाद वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और विंग के हाथ में वही कार्ड देते हुए कहता है अब बराबर से इस्तेमाल करना, पासवर्ड चेंज कर दिया है। और वांग जी पासवर्ड बता देता है। विंग कहता है थैंक यू। ऐसे कहते विंग जाने लगता है। वांग जी कहता है विंग कहता क्या। तो वांग जी कहता मैं कार को भेज दूंगा, इंतज़ार करना ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो विंग कहता कॉल कर लूँगा। तो वांग जी कहता ठीक है। देन उसके बाद विंग अपने क्लास की तरफ जाने लगता है। तभी विंग के दोस्त विंग हमें लगा था कल हम मर ही जाने वाले। विंग कहता सॉरी गाइस मेरे कारण तुम लोगों को भी तकलीफ हुई। कहता यार तेरा गगा ना माफिया है ना, इसलिए हमें डर लगता है, और मेरे माँ बाप तो हमें तो बहुत गालियाँ दे देकर सुना कर वो परेशान हो गए थे। तेरे भाई ने सच में हमें घुटनों के बल बैठा के रखा था, तुझे पता है विंग उन्होंने कल हमें तुम्हारे गगा ने कैसे हमें घुटनों के बल बैठा के रखा 4 घंटे तक। विंग 4 घंटे तक हमारे पूरे घुटने लाल हो गए, चल नहीं पा रहे थे। विंग कहता सॉरी गाइस। वो लगता है कोई बात नहीं यार, दोस्ती में तो ये सब कुछ चलता है, चलो
अब चलते हैं। तो विंग कहता हाँ ठीक है चलो चलते हैं। एंड देन उसके बाद विंग उन लोगों के साथ क्लास में आ चुका था, क्लासेस को अटेंड करता है। एंड देन उसके बाद विंग कैंटीन एरिया में आता है, कैंटीन एरिया में खाता है और विंग के दोस्त हंसते हुए कहता है ब्रो हम तेरे साथ कभी पार्टी नहीं करना चाहेंगे। विंग कहता क्यों? वो कहता है रे तेरे अंकल को तेरे गगा को जब भी पता चलता है तब हमारी खैर नहीं रहती है, इसलिए। विंग कहता सॉरी यार मैं क्या करूँ, मेरे गगा को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, तो मैं बाहर जाता उन्हें पसंद नहीं आता, मैं ज़्यादातर किसी और के साथ बातें भी करता उनको वो भी पसंद नहीं आता, पता नहीं ऐसा क्यों है। तो तभी न्यूसन हंसते हुए कहता ऐसा तो लगता है तेरे गगा तो तुझसे प्यार करते इसलिए ऐसे पॉजिटिव वाले हरकतें करते रहते हैं। तो विंग कहता नहीं यार ऐसे कैसे? वो कहता विंग तूने बोला था ना कि तुम और तुम्हारे गगा एक साथ ही थे करके, जब किडनैप हुए थे तब तुम्हारे गगा ने तुम्हें बचाया था। तो विंग कहता हाँ उन्होंने ही मुझे बचाया था। वो कहता हाँ क्या पता उन्होंने तुझे कैसे बचाया था? विंग कहता हाँ वो माफिया है, वो कैसे भी बचाएंगे, तुझे पता है ना माफिया लोग कैसे बचाते हैं। तो वो कहता हाँ यार ये बात भी सही है, मुझे पता है माफिया लोग कैसे बचाते हैं करके, बट फिर भी विंग तो सोचना वो तुझसे प्यार करता हो सकता है। विंग कहता नहीं हो सकता, तो फालतू की बातें मेरे दिमाग में मत घुसा, समझा ना, वो गगा है मेरे, वो मुझसे प्यार क्यों करेंगे भला, और वैसे भी उनसे प्यार करने के लिए कितने सारे लोग पड़े हुए हैं। न्यूसन कहता सच में तेरे गगा से कोई प्यार करता भी है? तो भूल गया क्या तेरा गगा माफिया है, उसे देखने के बाद लोग डर कर भाग जाते हैं, ना कि उसके करीब जाकर चिपकने लगते हैं। विंग कहता ऐसा नहीं है। तो न्यूसन कहता अगर ऐसा नहीं है तो इतने सालों से वो कुंवारा क्यों है बताओ मुझे? हाँ क्यों कुंवारा है? विंग कहता मुझे नहीं पता। न्यूसन कहता मैं बता रहा हूँ क्योंकि उसके पास कोई भी लड़की भटकना नहीं चाहती, ना ही लड़का भटकना चाहता है। उसको पता चल गया ना तो उसके सर में गोली ठोक देगा। तो विंग कहता नहीं। न्यूसन कहता क्या मैं सही तो बोल रहा हूँ ना, तुझे समझ में नहीं आता? न्यूसन एंड विंग एक दूसरे को देखने लगते हैं, जिसके बाद श्वेंग कहता बे यार शांत हो जाओ, चलो खाना खाते हैं। देन उसके बाद वो लोग खाना खाने लगते हैं। देन उसके बाद क्लासेस करते शाम के टाइम पे। विंग के लिए कार आ जाती है और कार में विंग बैठकर घर की तरफ आ चुका था। घर में पहुंचने के बाद वहाँ पे एक बहुत सारे गार्ड्स थे जो प्रैक्टिस कर रहे थे। विंग उन गार्ड्स को देखते हुए बस उधर वहीं पे खड़े होकर उन गार्ड्स को देखने लगता है। घर के अंदर नहीं जाता, वो वहीं पे खड़े होते गार्ड्स को देखने लगता है, क्योंकि गार्ड्स ने ऊपर वाला जो शर्ट होता है ना वो पहना नहीं था और नीचे बस पैंट पहना हुआ था और उसके साथ ना वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो विंग उनकी बॉडी को देखने लगता है, हाय उनकी बॉडी कितनी मस्त है ना। विंग आके फाड़ कर देखे जा रहा था और विंग ही नहीं देख रहा था, उस घर में जितने भी सर्वेंट थे ना वो भी देखे जा रहे थे। हाँ उस घर में जो सर्वेंट थे ना वो लोग भी देख रहे थे, भाई साहब ये कितना हैंडसम है, कितना क्यूट है। उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें आ रही थी और वो बस आके फाड़ के देख रहे थे। और विंग भी जैसे अपने लिप्स पे हाथ रखते कहता हाय मेरी बॉडी तो कभी ऐसी होगी नहीं, पर इनकी बॉडी को देखने के बाद हाय मुझे तो अलग अलग हलचल होने लगी है। ऐसे कहते विंग बस देख रहा था कि तभी विंग को कार की आवाज़ आती, जिसके कारण विंग पीछे पलट कर देखता है। विंग जल्दी अंदर जाने लगता है क्योंकि ये वांग जी की कार थी और वांग जी ने विंग को गेट से ही देख लिया था कि विंग कैसे घूर के उन लोगों को देख रहा है करके। वांग जी बस बाहर उतरता और कहता है कि अरे क्या नाम था भाई, और कहता है कि रुश यहाँ आओ। जहाँ पे रुश उसके सामने करता है जी बॉस। वो कहता है इन सब लोगों को आधा नंगा क्यों रखा है यहाँ पे, सब लोगों को कपड़े पहनने के लिए कहो, शर्म नहीं आती कि यहाँ पे कोई भी अगर प्रैक्टिस करते हुए मुझे नजर आया ना उसकी सर मुंडवा दूंगा, गर्दन कट कर दूंगा, निकलो यहाँ से। तो कहता है जी सर। एंड ऐसे कहते हुए जो ना रुश वहाँ से सब लोगों को लेकर जाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वांग जी घर के अंदर आते हुए कहता है वो सब कुछ वो क्यों देख रहा था, हाँ उसके देखने के लिए कुछ बचा नहीं है क्या, तो जो वो देखने लगा है। ऐसे कहते वांग जी घर के अंदर आता है गुस्से में और विंग के कमरे में जाता है और विंग जो था ना वो अभी होता ना अपने लिए कपड़े निकाल रहा था, मतलब कपड़े को निकाल रहा था और शावर लेने के लिए जा रहा था। तो वांग जी को देखकर विंग गगा वांग जी उसके पास आता है। विंग पीछे जाने लगता है। वांग जी कहता है विंग हाँ गगा। तो वांग जी तो क्या देख रहे थे? विंग तो कुछ भी तो नहीं, कपड़े देख रहा था गगा। तो वांग जी कहता नीचे की बात कर रहा हूँ। विंग कहता कहाँ नीचे गगा? वांग जी कहता मैंने कहा नीचे ग्राउंड के पास वहाँ पे खड़े होकर। वो वांग जी कहता क्या कहा? कराटे देख रहा था। शिव कहता रियली वो कराटे कर रहे थे? विंग कहता फाइटिंग वांग जी कहता फाइटिंग कर रहे थे? विंग कहता कुछ भी कर रहे होगा तो बस देख ही तो रहा था। वांग जी कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे वो सब देखने की? तो विंग कहता तो क्या देखो? तो वांग जी कहता अपने बुक्स को देखो। विंग कहता गगा। वांग जी कहता चुप रहो, अब गगा मत बोलो। तो विंग कहता आई एम सॉरी। वांग जी कहता हर बार माफ़ी मांगते रहते हो, गलतियाँ करते रहते हो और माफ़ी मांगते रहते हो। ऐसे कहते वांग जी जो ना विंग की तरफ देखने लगता है। विंग कहता क्या हुआ है गगा? वांग जी कहता हाँ तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? विंग क्या? और विंग बिल्कुल हैरान, पूरी हैरानी से वो वांग जी को देखने लगता है, भाई ये सवाल अब यहाँ कहाँ से आ गया? तो
विंग कहता नहीं तो वांग जी कहता होना ही नहीं चाहिए, अगर हुआ ना मुझे पता चल गया कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है करके उसके सर में 7 की 7 गोलियां घुसा दूंगा, याद रखना। विंग कहता ठीक है गगा, मैं समझ गया। तो वांग जी कहता बस तुम्हारे दोस्त थे ना? विंग कहता जी गगा। तो वांग जी कहता ऐसे दोस्तों का क्या फायदा जो तुम्हें इन सारी मुसीबत में धकेल देते। विंग कहता गगा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो मेरे दोस्तों को, मेरे प्यारे दोस्त थे, क्यूट से दोस्त थे, मेरे दोस्त ही दोस्त थे। तो वांग जी कहता शट अप। विंग अपने सर को नीचे कर देता है, कहता गगा आप इतने बुरे क्यों हो, आपको मुझसे इतनी प्रॉब्लम क्यों है गगा, आप ऐसा कैसे कर सकते हो गगा, बताइए ना गगा वाई। उसका भाई मतलब हमारा वांग जी बस विंग की तरफ देखता है और कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद कहता जाओ शावर ले लो। विंग शावर लेने के लिए चला जाता है जहाँ पे वांग जी वहीं पे खड़ा रहता है और विंग के कपड़ों के पास आता है और विंग के कपड़ों से उसकी स्मेल लेते हुए कहता है विंग जब से जैसे तुम बड़े हो चुके हो ना विंग, वैसे वैसे तुम मुझे और ज़्यादा अपने लिए क्रेजी कर रहे हो और मुझे अपने ऊपर काबू रखना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा है। बट मैं अपने एक्शन से तुम्हें डराना नहीं चाहता हूँ क्योंकि तुम पहले ही मुझसे डरते हो। अगर मैंने अपने एक्शन दिखा दिया ना तुम और ज़्यादा डरोगे, बट क्या करूँ अब मुझसे काबू नहीं हो रहा है बिल्कुल भी नहीं। आज तुम उन लड़कों को ऐसे घूर रहे थे जो मुझे सबसे ज़्यादा नफरत दिला रहा है विंग, बहुत ज़्यादा ही, और तुम ऊपर से झूठ बोलने भी लगे हो। अब ऐसे कहते जो वांग जी बस अपनी आंखों को बंद कर लेता है। देन विंग की स्मेल को कपड़ों से लेते हुए कहता है तुम्हारी खुशबू विंग, सच में। ऐसे कहते जो ना वांग जी ऐसे ही सोच रहा था कि विंग धीरे से दरवाजा ओपन करके देखते हैं कि वांग जी गया है या नहीं, बट विंग जैसे ही देखते हैं कि वांग जी उसके कपड़ों से स्मेल ले रहा है तो विंग जल्दी से दरवाजा ये क्या कर रहे हैं गगा, मेरे कपड़ों में स्मेल क्यों ले रहे हैं, हाँ क्या मेरे कपड़े इतने गंदे हैं जो स्मेल लेकर देख रहे हैं। ऐसे कहते विंग फिर से झाँक कर देखता है बट विंग देखता है वांग जी की आंखें बंद है। विंग को समझ में नहीं आता है और विंग शावर लेने लगता है और विंग को एक समझ नहीं आ रहा क्या भाई उसके कपड़े में क्या फंसा हुआ था, क्या गगा देख रहे हैं कि मेरे कपड़ों में से स्मेल तो नहीं आ रही किसी और लड़की या लड़के की परफ्यूम की। हाँ गगा इतने बड़े जासूस बन गए, हाँ यार माफिया ही है ना तो जासूस तो बनेंगे ना, पता ही था मुझे। ऐसे कहते विंग अपनी रोंदू सी आंखों से कहते कि कितने बुरी फैमिली में हूँ मैं यहाँ पर, मॉम डैड आपने मुझे आज तक कभी ढूंढा क्यों नहीं, आप कितने बुरे मॉम डैड हो। ऐसे कहते विंग बस यही सोच रहा था और शावर लेकर बाहर आता है। वांग जी तब तक जा चुका था। विंग अपने कपड़ों को चेंज करता है। देन उसके बाद विंग नीचे आ जाता है क्योंकि भूख लगी थी। विंग को जो कुछ स्नैक्स मिलते हैं विंग उन्हें लेकर टीवी के सामने बैठ जाता है और टीवी को लगाता है और वो स्नैक्स को एंजॉय करते हुए खा रहा था। वांग जी को देखते वांग जी एक शावर लेने के बाद होता ना, आज वांग जी शावर लेकर आए थे, एक छोटे से बॉक्सर पहने हुए थे हमारे वांग जी ने और एक पतली सी टी शर्ट पहनी हुई थी, जहाँ पे वांग जी बस ऐसे चलते हुए आ रहा था। बट तभी हमारे विंग ने वांग जी को देखा और विंग का जो हाथ में पॉपकॉर्न थे ना और कुछ स्नैक्स की चीज़ें थी ना वो भाई साहब विंग के हाथ में फैलने लगी। विंग हैरान था क्योंकि वांग जी की पूरी थाइज विंग को नजर आ रही थी और विंग हाँ ये ऐसे कहते विंग बस देख रहा था। और वांग जी की जो टी शर्ट थी, वांग जी ने पतली सी टी शर्ट ज़रूर पहनी थी बट अपने बॉडी से बिल्कुल टाइट टी शर्ट होती है ना वो टाइट वाली टी शर्ट पहनी हुई थी हमारे वांग जी ने, इसलिए वांग जी लाइक अलग ही कमाल दिख रहा था, जिसे देख हमारा विंग का भाई साहब अलग ही चीज़ें चल रही थी। विंग को तो ये गगा ने ये क्या पहना है और गगा इतने ज़्यादा हॉट क्यों लग रहे हैं। ऐसे कहते हुए विंग अपने फेस को है ना थोड़ा टच करता है। विंग को अपना फेस गर्म महसूस होता है। विंग अपने फेस के ऊपर हवा मारकर ये हॉटनेस क्यों बढ़ने लगी अभी जल्दी, इतनी जल्दी कैसे। ऐसे कहते विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी अपने हाथ में एक मैगजीन लेकर विंग के पास ही आकर बैठ जाता है और वो टीवी को देखने लगता है। बट विंग तो वांग जी को ही देखे जा रहा था। वांग जी के पैरों को वांग जी ने उसके गगा ने तो कभी ऐसे कपड़े पहने ही नहीं थे विंग के सामने, और आज कैसे पहने विंग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। विंग वांग जी को बस देख रहा था वांग जी के एडल एप्पल को जो ऊपर से नीचे हो रहा था, वांग जी के पलकों को, वांग जी के लिप्स को, वांग जी के नोज को, वांग जी के चिक्स को, वांग जी के हर चीज़ को विंग देखे जा रहा था। और विंग की सांसें और भी ज़्यादा हैवी हो रही थी। तब वांग जी जो अपनी मैगजीन को खोल कर ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर चुका था, जहाँ पे विंग ऐसे ही कर रहा था लाइक उसको अजीब सा फील होने लगा था वांग जी को देखने के बाद, जहाँ पे विंग का था इतने टाइट कपड़े क्यों पहने। हाँ गगा ने ऐसे कहते विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी के जो ऐप्स थे ना, वांग जी के पास 7 ऐप्स थे, 7 नहीं 8 ऐप्स थे जो साफ विंग को विजिबल थे, क्योंकि वांग जी ने जो अपना नीचे वाला जो कच्चा पहना था ना, मतलब बॉक्सर पहना था, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही नीचे पहन लिया था, जिसके कारण विंग को वांग जी के पूरे ऐप्स नजर आ रहे थे। जहाँ पे वांग जी आराम से बैठा हुआ था, जहाँ पे विंग वो गगा, जहाँ पे वांग जी को था और विंग वांग जी का करते हुए जो वांग जी का एडल एप्पल जो था नीचे ऊपर हुआ था ना वो देखता है। विंग कहता हे भगवान ये क्या कर रहे हैं, मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ था, आज इतना अजीब फील क्यों हो रहा है। गगा अपने ये कपड़े क्यों पहने। वांग जी कहता क्या मैं कपड़े नहीं पहन सकता।
विंग कहता नहीं गगा आप पहन सकते हो। तो वांग जी कहता क्या तुम चाहते हो मैं बिना कपड़ों के घूमूं? विंग कहता नहीं गगा ये कहने का मतलब नहीं था। तो वांग जी कहता तो तुम्हारा कहने का मतलब क्या था? विंग कहता वो गगा आपने आज से पहले ऐसे कपड़े तो नहीं पहने थे ना? तो वांग जी कहता आज ही मुझे मेरे फ्रेंड ने ये कपड़े मुझे गिफ्ट दिए तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई कर देता हूँ। घर के बाहर तो ये कपड़े ट्राई नहीं कर सकता ना, इसलिए घर के अंदर ट्राई कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम है? फिर कहता अच्छा आपका ऐसा कौन सा दोस्त है गगा जिसने ऐसे कपड़े आपको गिफ्ट किए? तो वांग जी कहता क्यों इन कपड़ों में क्या खराबी है? कोई खराबी नहीं है गगा, बहुत अच्छे कपड़े हैं, बहुत इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि मैं ऐसे कहते विंग जस्ट अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता और वांग जी विंग की तरफ हाथ बढ़ाकर होता है ना, विंग के जो पॉपकॉर्न का जो बड़ा सा बास्केट था उसके अंदर हाथ डालकर वो पॉपकॉर्न को लेता है। जहाँ पे वांग जी पॉपकॉर्न को होता है ऐसे 2 पॉपकॉर्न लेता है जो अपने फिंगर के बीच में फंसाता है और उसे फिंगर के बीच में है ना ऐसे घुमाते घुमाते जो ना अपने माउथ में डालने लगता है। तो विंग वांग जी के फिंगर की तरफ देखता है जहाँ पे वांग जी की फिंगर बहुत लंबी थी और मतलब बहुत अलग थी जो विंग को हाई फिर से अट्रैक्ट करी थी। जहाँ पे वांग जी बस स्माइल करता है। देन उसके बाद वो विंग की तरफ टर्न होता है, ये लो ऐसे कहते वो विंग के माउथ में से डाल देता है जिसके कारण विंग वांग जी को देखने लगा। वांग जी कहता खाओ क्या कर रहे हो मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? विंग कहता हाँ और विंग टीवी को देखने लगता है। जहाँ पे विंग टीवी को देखते हुए बार बार वांग जी को देखे जा रहा था, जहाँ पे वांग जी के एक्शन को वांग जी के सारे सीन्स को। तभी हम शीचान को देखते, शीचान एंटर होते और वांग जी को ऐसे देखकर वो हैरान थे। वांग जी कहता शिंगत वो तुमने? वांग जी कहता गगा क्या आपको भी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा? शीशा कहता नहीं ऐसे कोई बात नहीं है ऐसे। वो कहता है देन उसके बाद शीशा कहता वो हमारे इन्वेस्टर आए थे तुमसे मिलने के लिए। तो वांग जी कहता ठीक है अंदर भेज दीजिए। शीशा कहता वांग जी कपड़े? वांग जी कहता गगा क्योंकि इन कपड़ों में कोई प्रॉब्लम है? नहीं ठीक है। और तभी वो लड़की अंदर आ चुकी थी जहाँ पे वो ने टक टक करके वाइट एंड ब्लैक हील्स में वो अंदर आ चुकी थी। एंड देन उसके बाद उसने वाइट एंड ब्लैक कलर के ही सारे कपड़े वगैरह पहने हुए थे, उसके हाथ में कुछ फाइल्स थी। वो आती हुई कहता है हेलो मिस्टर लान। और वो लड़की देखकर हैरान, भाई साहब वांग जी बिल्कुल माल लग रहा था, एक कमाल लग रहा था वो लड़की। भाई साहब उस लड़की को भी गर्माहट फील होने लगती है। वो लड़की अपने हाथ को शेक करते हेलो मिस्टर लान। वांग जी कहता बैठ जाओ और विंग लाइक उस लड़की को देखने लगता है। भाई वो लड़की विंग की तरह ही उस वांग जी को देखे जा रही थी। फिर कहता ये पागल हो गई क्या? मेरी गग्गा को ऐसे कैसे देख सकती है भला? हाँ जहाँ पे वो लड़की कहते हैं मैंने सर शीशान सर को जो ना अपना प्लान समझा दिया है और शीशान सर को मेरा प्लान समझ में आ गया है, तो क्या मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँ? तो वांग जी बस उतना अपने पैरों के ऊपर पैर रखता है, देन अपने जो फेस के ऊपर अपने हाथ को रखकर पीछे लीन हो जाता है और कहता है ऑफकोर्स प्लीज़ शेयर दैट दिस प्लान। ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है और विंग की तरफ देखता है जहाँ पे विंग उस लड़की को देख रहा था, वांग जी को देख रहा था। उसके बाद वो लड़की प्लान को बताते वक्त होता है ना भाई साहब कितनी सारी चीज़ें कर रही थी। वो उस लड़की का फेस बिल्कुल रेड था, बहुत ज़्यादा ही अलग अलग। वो लड़की भाई साहब वो हॉटनेस फील कर रही थी और विंग अब जो हॉटनेस फील कर रहा था सडनली विंग के अंदर से हॉटनेस जा चुकी थी। अब विंग के अंदर आ चुकी थी एक तरह की जेलसी कि भाई उसके गगा कभी लड़कियों के साथ इतना बात नहीं करते, वो तो हमेशा माफिया का काम हैंडल करते ना, आज बिजनेस का काम क्यों हैंडल कर रहा है? उसको समझ में ही नहीं आता कि आज सडनली कहाँ से सूरज निकला जहाँ पे उसके गगा माफिया का काम हैंडल कर रहे हैं। ऐसे करते हुए जो वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है जहाँ पे ये कहता है विंग बोर हो रहा होगा तो तुम कमरे में जाकर टीवी देख सकते हो। विंग कहता नहीं मैं यही देखूंगा। वांग जी लाइक हैरान, विंग ने इतना लाउडली बोला इसलिए वांग जी बस देखने लगता है। एंड देन उसके बाद विंग जस्ट होता है ना वो उस लड़की को देखता है जहाँ पे वो लड़की बताते वक्त वांग जी के पास आता है सर मुझे आपको ये पॉइंट दिखाना था कि आप इस पॉइंट को देखना चाहोगे, अगर आप इसमें कुछ क्लियर करना चाहोगे। तो वांग जी कहता ऑफकोर्स। देन वो लड़की आती है वांग जी के पास और वांग जी के पास आकर बैठती है सोफे के ऊपर। एंड देन वांग जी के साथ में बैठे हुए जो वांग जी को बताना स्टार्ट कर देती है जहाँ पे वांग जी वो सारी चीज़ों को सुन रहा था और वो समझ रहा था उस फाइल को अपने हाथ में लेते हुए। और वो लड़की साइड में बैठे बट वांग जी के फेस को देख रही थी और वांग जी के स्मेल को ऐसा करते हुए लेने की कोशिश करे और विंग बस देखने लगता है। और तब ये होता है ना विंग वांग जी के साइड में आकर बैठ जाता है, कहते गगा मुझे भी देखने दीजिए। वांग जी विंग की तरफ देखता है जहाँ पे विंग उसके पास बिल्कुल इतने पास आकर बैठा था, लाइक वाह। वांग जी पूरा हैरान था कि ये क्या है, विंग ऐसे तो उसके पास इतना तो आकर नहीं बैठता। और विंग फाइल को देखने लगता है एंड देन विंग उस लड़की को देखने लगता है जहाँ पे वांग जी लाइक विंग को अपने इतने पास देखकर वांग जी का अलग ही सिस्टम हिला हुआ था। जहाँ पे वांग जी कहता है ये इतने करीब क्यों आया है? हाँ ऐसे कहते वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता गगा देखने दीजिए ना मुझे इस फाइल में। तो वांग जी कहता विंग ये मेरे काम की चीज़ है। तो विंग कहता तो क्या हुआ है गगा, क्या मेरे काम की चीज़ नहीं हो सकती है? तभी वो लड़की कहते कि एक्सक्यूज़ मी मिस्टर लान
ये फ़ाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से कोई डिटेल अगर बाहर जाती है तो मुझे प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है सर। तो वांग जी कहता आप चिंता मत करिए, विंग किसी को भी नहीं बताएगा। विंग कहता बढ़िया है प्रोजेक्ट वाली। ऐसे कहते विंग उस लड़की को घूरने लगता है, जहाँ पे वो लड़की बस कहते मेरी तरफ फाइल दे दीजिए, मैं आपको समझा देती हूँ। ऐसे कहते जो ना वो विंग के हाथ से फाइल छीन लेती है, जिसके बाद विंग कहता गगा। तो वांग जी कहता विंग वैसे भी ये बिज़नेस की बातें हैं। तो विंग कहता गगा आज से पहले तो आपने बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा, आज कैसे दिखा रहे हो? तो वांग जी कहता विंग तुम्हारा कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ क्या मैं बिज़नेस में इंटरेस्ट नहीं दिखा सकता? तुम ऐसा सोचते हो? विंग तो गगा ऐसी बात नहीं है। तो वांग जी कहता तो कैसी बात है? तो विंग कोई नहीं। और विंग कहता है ये इंसान इतना गुस्सा क्यों करता है? और वांग जी मन में कहता है कि हाँ मेरी आवाज़ हमेशा तेज़ क्यों हो जाती है। वांग जी बस यही सोचता है और विंग की तरफ देखता है। देन उसके बाद वो लड़की वांग जी को बताना स्टार्ट कर देती है। इसके कारण होता है ना उस लड़की की और वांग जी की फिंगर टच हो जाती है, जिसके बाद विंग कहता है हाँ ये तो टचिंग वाला गेम चल रहा है। मुझे क्यों ऐसे एक मूवी की याद आ रही है जहाँ पे ऐसे ही जो सेल्स गर्ल्स होती है जो लोगों को ऐसे ही अप्रोच करती है। ऐसे कहते विंग बस देखने लगता है, जहाँ पे विंग का मूड बिल्कुल होता है ना स्पॉइल हो जाता है और विंग वांग जी को देखने लगता है। और तभी विंग होता है ना वांग जी के ऐसे हाथ को पकड़कर उसके हाथ में अपने हाथ को डालकर लाइक ऐसे बैठे रहता है। गगा मुझे भी समझना है, मुझे भी बताइए ना गगा, आगे जाकर मैं भी तो ये समझना चाहता हूँ ना गगा। तो वांग जी लाइक हाय। वांग जी कहता विंग 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 हाँ हाँ गगा। और विंग वांग जी की तरफ देखो, जहाँ पे वांग जी उसे ही देखे जा रहा था। तो विंग लाइक अपने हाथ को देखता है, विंग अपने हाथ वो बस मैं देख रहा था। तो वांग जी कहता आई अंडरस्टैंड दैट, तो मेरे साथ चलो हम स्टडी रूम में जाकर बात करते हैं। और विंग तुम टीवी देखो। विंग कहता हाँ गगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी कहता नहीं विंग मेरे कारण तुम्हें डिस्टर्ब हो रहा है। विंग कहता बट गगा ऐसे कहते विंग जस्ट बोलता बट वांग जी उस लड़की के साथ जाने लगता है। तभी विंग वांग जी को जाते हुए देखता है हाय। और विंग कहता उस लड़की की बुरी नज़र है मेरे गगा के ऊपर और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। ऐसे कहते विंग स्टडी रूम के पास जाने की कोशिश करता है, बट वहाँ पे गार्ड्स खड़े थे जिस कारण विंग वहाँ पे जा भी नहीं सकता, ना ही ताक सकता था। विंग वहाँ पे आकर टीवी के बार चैनल बदलते हुए कहता है कि हाँ ये मुझे हो क्या रहा है और आज गगा मुझे इतने दिनों के बाद इतने ज़्यादा हॉट एंड अट्रैक्टिव क्यों लगे सडनली क्यों, और गगा ने आज से पहले से कपड़े नहीं पहने थे और आज ही क्यों कपड़े पहने, क्या रीज़न हो सकता है? हाँ गगा आप मुझे अराउज क्यों कर रहे हो गगा, क्या रीज़न है आप मुझे अराउज करने का, बताइए ना गगा। ऐसे कहते विंग जो होता है ना टीवी को देख कर ऐसे बोले जा रहा था। तभी शीचान आकर बैठते हुए कहते हैं कि विंग क्या हुआ है तुम्हें और ये पॉपकॉर्न नीचे क्यों गिरे? विंग तो वो सॉरी गगा। शीचान कहते हैं कोई प्रॉब्लम है क्या? विंग कहता नहीं तो गगा। तो विंग कहता गगा तो काम माफिया वर्ल्ड की सारी चीज़ें संभालते ना, वो तो बिजनेस वर्ल्ड में इंटरफेयर नहीं करते ना। तो शियांग कहता हाँ बट ये डील हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, तो वांग जी को इसमें इंटरफेयर करना ही होगा। तो विंग कहता ओ अच्छा। तभी शियांग कहता वैसे वांग जी ने आज ऐसे कपड़े हैं। तो विंग कहता वो गगा के दोस्तों ने उन्हें वो कपड़े दिए इसलिए वो आज घर पर ये कपड़े पहने हुए। शियांग कहता ओ हाँ सही बात है, अच्छा किया मैंने अपने बॉयफ्रेंड को नहीं बुलाया। विंग कहता हाँ। शियांग कहता कुछ नहीं ऐसे कहते जी शीशान वहाँ से उठकर वहाँ से चले जाते। विंग बस खड़ा होता और बार उस रूम की तरफ जा रहा था, इधर से उधर ऐसे होता ना कि देख रहा था। तभी कुछ आधे घंटे के बाद दरवाज़ा ओपन होता है और वो लड़की स्माइल करते हैं ठीक है मिस्टर लान। ऐसे कहते लड़की वहाँ से जा चुकी थी विंग को एटीट्यूड दिखाते हुए। विंग कहता है कि हद हो गई। ऐसे विंग कहता है और विंग जल्दी से गगा। तब वांग जी को देखते, वांग जी सोफे को होता है ना अच्छे से क्लीन कर रहा था। विंग सोफे को देखता है, विंग कहता है क्या हुआ इन दोनों के बीच में जो गगा का सोफा क्लीन करने की जरूरत पड़ी, कभी तो गगा का सोफा क्लीन नहीं करते ना। ऐसे कहते विंग उस सोफे को देखने लगता है। वांग जी कहता क्या हुआ विंग? विंग कहता वो लड़की। तो वांग जी कहता क्या हुआ वो चली गई ना? तो विंग कहता हाँ ये सोफा क्लीन करे। वांग जी कहता थोड़ा मेसी हो गया था। विंग कहता मेसी? ऐसे कहते विंग वांग जी को देखने लगता है। देन उसके बाद विंग कहता ओ अच्छा हाँ मैं समझ गया गगा। देन उसके बाद विंग कहता है देन उसके बाद वांग जी कहता है ठीक है और कोई बात है? विंग कहता नहीं। तो वांग जी कहता है तो तुम जा सकते हो फिर। तो विंग कहता हाँ। तभी विंग कहता गगा वैसे आपकी टी शर्ट इतनी भीगी हुई क्यों है? तो वांग जी विंग की तरफ देखता ओ हाँ मैं भूल ही गया था। ऐसे कहते वांग जी सीधा विंग के सामने टी शर्ट को निकालता है। एंड देन उसके बाद भाई साहब अभी तक विंग बाहर से ताड़े जा रहा था, अब पूरा फ्रंट ताड़ रहा है अच्छे से क्लियर तरीके से और विंग पूरा शॉक हो चुका था। उसके बाद वांग जी जस्ट कहता है गार्ड्स मेरे कमरे से टी शर्ट लेकर आओ। देन उसके बाद गार्ड कहते जी सर। देन उसके बाद वांग जी एक मॉडल की तरह होता है ना कि अपने कच्चे में खड़ा हो जाता है टेबल के पास एंड उसके बाद अपने हाथ में सिगरेट लेता है और सिगरेट को फूकने लगता है और विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग का मुंह खुला देखकर वांग जी के फेस के ऊपर एक स्मक आ चुका था और वांग जी विंग को अपने आप को देखते हुए देखता है। देन वांग जी धीरे धीरे विंग की तरफ बढ़ता है एंड देन विंग जिस वांग जी के बॉडी को देखे जा रहा था, वांग जी उसके सामने आने के बाद दूसरी साइड में धुआं छोड़ते हुए कहता है कि विंग हाँ। वांग जी कहता है क्या देख रहे हो? विंग कहता है हॉट सी सेक्सी सी बॉडी को देख रहा हो, ये तो बहुत ज़्यादा हॉट है। हाँ मेरी भी बॉडी ऐसी नहीं है गगा, आपने बॉडी ये कैसे बनाई गगा? ऐसे कहते विंग वांग जी की तरफ देखते जहाँ पे वांग जी सीरियसनेस से विंग को ही देख रहा था, इसलिए विंग होश में आता वो गगा आप जिम करते हो? तो वांग जी कहता मैं माफिया हूँ, मुझे जिम करने की ज़रूरत नहीं होती है, मेरी ऐसे ही एक्सरसाइज हो जाती है।
विंग कहता अच्छा गगा सही बात है। वांग जी कहता कोई प्रॉब्लम है? विंग कहता नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कहता है। देन वांग जी साइड में सिगार को नीचे बुझाता है। देन उसके बाद वो विंग के कमर में हाथ डालता है। विंग कहता गगा। वांग जी उसे होता है ना कि जो है ना अपने बुक्स शेल्स की तरफ पुश कर देता है। विंग कहता क्या करे हो गगा? जिसके बाद विंग बस हैरान होता है। वांग जी विंग के करीब आकर एक बुक को निकालता है, जिसके कारण विंग की सांसें तो थम चुकी थी, बट वांग जी उस बुक को दिखा देता है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बुक को पढ़ो, और तुम्हें उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानना था ना, तो इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है। विंग हाँ मैं समझ गया, ऐसे कहते विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, और वांग जी लाइक स्मक करता है। देन विंग के दिल होता है ऐसा धड़क रहा है, धक 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 ऐसे करे जा रहा था। विंग को लग रहा था कि उसका दिल उछल कर बाहर ही आ जाएगा, ऐसे लग रहा था, बट क्या करे, ऐसा होता नहीं है फिलहाल के लिए। उसके बाद विंग बस भाग कर आ जाता है। देन उसके बाद विंग कहता है ये क्या था, मेरा दिल इतना तेज़ी से धड़क क्यों रहा है? आज से पहले तो ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई, ये पहली बार ऐसे हो रहा है कि मेरे दिल में ऐसी फीलिंग आ रही है गगा को देखने के बाद। व्हाट इज दिस? ऐसे कहते विंग बस यही सोच रहा था। विंग अपने कमरे में आता है, उस बुक को देखता है, और विंग होता है पढ़ना तो नहीं चाहता, बट उस बुक को ऐसे हक करके ऐसे लेटा हुआ रहता है, इधर से उधर स्क्रॉल करता है, और वांग जी को याद करता है। और वांग जी को याद करने के साथ विंग के चिक्स से लेकर उसकी बॉडी तक गर्म और हीटअप होना स्टार्ट हो जाती है। और विंग कहता हद हो गई, ऐसा कहते विंग जिस करना लगता है। जहाँ पे हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी विंग के जाने के बाद वो सीधा सोफे पर गिर जाता है, और सोफे पर गिरने के बाद वांग जी लंबी सी सांस लेता है। तभी जो वांग जी का असिस्टेंट मतलब सॉरी जो गार्ड था ना, वो वांग जी को टी शर्ट दे देता है, चला जाता है। उसके बाद वांग जी उस टी शर्ट को पहनता है, और वांग जी कहता है हाँ, अगर तुमने आज उन गार्ड्स को ऐसे देखा नहीं होता ना, तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट तुम्हारे बदलते हुए एक्सप्रेशन देखकर मुझे अजीब लग रहा था। वो जब लड़की मेरे पास आई तब तुम कर क्या रहे थे विंग? क्या मैं जैसे तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो विंग? क्या तुम्हें जेलसी हो रही थी? आई डोंट नो विंग, तुम्हें क्या हो रहा था, तो मुझे कुछ पता नहीं है, बट सीरियसली विंग आई लाइक यू, आई लाइक इट ऑल दिस विंग। ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है। देन उसके बाद वांग जी अपना स्टडी में रूम में बैठकर काम करता है। जब शीशान आते, शीशान वांग जी से पूछते कि तेरे को किस दोस्त ने तुझे ये सब कुछ दिया था? वांग जी कहता क्यों गगा, आपको बताना ज़रूरी है? शीन कहता वांग जी कहता गगा। शीन कहता ओ अच्छा, तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि तुम इसी एंगल से विंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो करके? वांग जी कहता गगा ऐसा नहीं है। शीन कहता ओ आइडिया तो मुझे लग चुका है वांग जी कि तुम इस तरह से विंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। देन उसके बाद वांग जी कहता उसके बाद शीन कहता तुम्हारी है, तुम क्या करने वाले हो वांग जी, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। वांग जी कहता मुझे नहीं पता। शीन कहता है हाँ वैसे विंग को हॉट बॉडी देखने का बहुत भूत सवार तो होता है, तुम उसका उसी चीज़ से फ़ायदा उठाने वाले हो। वांग जी कहता है शीशन कहता है वांग जी वैसे क्या तुम विंग के मॉम डैड? वांग जी कहता गगा जब तक विंग मेरा नहीं हो जाता तब तक मैं विंग के मॉम डैड के पास विंग को नहीं पहुंचाऊंगा। शीशन कहता ओके, अगर उसे पता चल गया तो? वांग जी कहता मैं पता चलने ही नहीं दूंगा, और आप प्लीज़ उसके बारे में बात मत कीजिए। अगर हम बात करेंगे ना, विंग ने कहीं ना कहीं से सुन लिया तो हमारी लग जाएगी। ओके शीशन कहता ओके। देन उसके बाद शीशन वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वांग जी सारी चीज़ें करता है, और उसके बाद आता है रात के वक्त डिनर का वक्त। तो डिनर के वक्त पे जो ना वांग जी आ चुका था, वांग जी ने अभी शर्ट पहना हुआ था और बट बॉक्सर ही पहना हुआ था। वांग जी आकर बैठ चुका था। देन उसके बाद वो विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग विंग के चीक्स अभी भी रेड थे, क्योंकि विंग ने इतने भयंकर सोच लिया था ना कि हाँ, विंग अपने सोच के ऊपर काबू नहीं रख पाया था। और विंग धीरे से वांग जी की तरफ देखता है, जहाँ पे वांग जी वो अभी भी उसने कुछ पहना नहीं है। तो विंग बस ऐसे ही वांग जी को देखने लगता है। वांग जी आराम से खाना खा रहा था। खाना खाते वक्त होता ना वांग जी का एडल एप्पल वांग जी जानबूझ के विंग को दिखा रहा था, और विंग जैसे जैसे देख रहा था भाई विंग का गला ही सूख चल, विंग बार बार पानी पीते जा रहा था, बार बार पानी पी रहा था। जहाँ पे वांग जी पानी पीते वक्त होता है थोड़ा बहुत अपना पानी अपने ऊपर गिरा देता है, जिस कारण वांग जी अपने धीरे धीरे 3 बटन ओपन कर देता है, जिसके कारण वांग जी की ब्राइट चेस्ट विंग के सामने अवेलेबल थी। विंग बस देख कर हैरान था, और वांग जी शीचान उनके गले में तो खाना अटकते जा रहा था। शीचान कहता है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ताड़े जा रहा है और एक दूसरे को सेड्यूस करे जा रहा है। ये वांग जी तो ऐसा कभी नहीं करता है। सच में विंग के प्यार में इतना पागल हो चुका है कि वो अपने माफिया जैसे साइको दिमाग को भी भूल चुका है लगता है। ऐसे कहते वांग जी बस यही शीचान यही सोच रहा था। शीचान अपनी खाने की प्लेट को लेकर वहाँ से खिसक जाता है, एंड ये लोग ऐसे ही कर रहे थे। तो वांग जी का खाना खत्म होने के बाद होता ना, वांग जी खड़ा होता है, विंग की तरफ देखते कहता है गुड नाइट विंग। विंग हाँ गुड नाइट गगा। एंड वांग जी वहाँ से जा चुका था। उसके बाद से विंग अपने कमरे में आता है, वांग जी के बारे में सोचने लगता है। बट नेक्स्ट डे विंग को जाना पड़ता है कॉलेज में आने के बाद विंग अपने क्लास में बैठा हुआ था। उसके दोस्त बोलते अभी तेरे को हुआ क्या है, जब से आए तैसे ही ऐसे मूर्त बन के बैठा है, क्या हुआ है, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? तो वांग जी कहता विंग कहता अरे यार मैंने गगा को देख लिया। वो कहता क्या देख लिया गगा का लिटिल लॉयन तो नहीं देख लिया ना तूने? हाँ विंग कहता शट अप गाइस। वो कहता क्या हुआ? तो विंग कहता
न्यूज़ है तुझे लगता है क्या वो मुझे पसंद करता होगा? न्यूज़ कहता अबे मैं तुझे कल ही तो बताया ना वो तेरे लिए जेलस फील करता है। विंग कहता बट वो तो न्यूज़ कहता क्या हुआ? तो विंग कहता गगा ने कल कच्चा पहना था। वो कहता सभी लोग पहनते हैं। तो विंग कहता मतलब कि बॉक्सर पहना था वो छोटा वाला। गगा कभी अपनी थाइस को नहीं दिखाते बट उन्होंने दिखाया, यहाँ तक कि अपनी बॉडी को भी दिखाया। कल तो अलग ही दिन था। वो कहता ओह माय गॉड वांग जी क्या बात है विंग, इतना सब कुछ देखने का मौका मिला? तो विंग कहता हाँ यार मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो कहता यार शांत हो जाओ विंग, कोई बात नहीं। विंग कहता क्या कोई बात नहीं यार, बताओ ना, मतलब गगा क्या मुझे पसंद कर सकते हैं? तो शुयांग कहता है अबे कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर सकते हैं, मैंने कहा था ना तुझे करेंगे तेरे गगा तुझे पसंद। तो विंग कहता न्यूज़ कहता अबे हाँ शुयांग सही कह रहा है यार, तुझे पसंद करते हैं वो। विंग कहता बट कैसे यार, वो तो मेरे गगा है ना, मेरे को गगा मेरी। तो वो कहता है और अच्छा गगा तुझे पसंद है, तू काहे ध्यान दे रहा है? तो अगर तुझे इंटरेस्ट नहीं है तो तू ध्यान मत देना। तुझे इंटरेस्ट है क्या गगा के अंदर जो तुम इतना ध्यान दे रहे हो? विंग कहता नहीं तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कहता तो क्यों बोल रहे तू उसने कच्चा पहना था या नहीं पहना था? तो तेरे को क्या करना है वो कच्चा पहने या ना पहने, तेरा क्या जा रहा है? तो विंग कहता हाँ ठीक है। तो न्यूज़ कहता है तो क्या? विंग कहता कोई बात नहीं करनी मुझे तुम लोगों से, मैं जा रहा हूँ ऐसे। ऐसे कहते विंग बाहर आता है। विंग की कार वहीं पे खड़ी थी। विंग कार के अंदर घुस जाता है, मतलब घुस जाता है। एंड देन उसके बाद विंग घर पे जाते हुए विंग सोचने लगता है और विंग कहता क्या गगा मुझे सच में पसंद करते या नहीं करते, पसंद करते या नहीं करते? ऐसे कुछ विंग कर रहा था कि तभी ट्रैफिक में कार रुक जाती है, जिसके कारण जो है ना कार ड्राइवर रुक चुका था। इसके बाद विंग कहता क्या हुआ ड्राइवर? तो कहता है सर आगे भीड़ लगी हुई है। तो विंग कहता ओके। देन विंग बैठा हुआ रहता है, वो भीड़ अभी तक ये नहीं हो रही थी, इसलिए विंग बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वो दरवाजे की तरफ देखता है, सॉरी दरवाज़ा बोल रही हूँ, ट्रैफिक की तरफ आते हुए कहता है क्या चल रहा है यहाँ पर? ऐसे कहते हुए विंग सामने की तरफ देखता है जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा जो था ना बैठा हुआ था और सब लोगों से सुनाते जा रहे थे कि तुम देख कर नहीं चल सकते क्या, तुम लावारिस कहीं के, ऐसा एक्सेट्रा चीज़ें बोली जा रही थी, जिसके कारण विंग थोड़ा घबरा जाता है। विंग उस लड़के बेटा तुम ठीक तो हो ना? और विंग कहता है आप लोग ये क्या कर रहे हो, उसे इतना ज़्यादा सुना क्यों रहे हो? बट वो लोग कहते हैं कि तुम बीच में कहाँ से आ गए, क्या तुम्हारा ही वो बच्चा है जो तुमने ऐसे छोड़ दिया? लाइक विंग को भी अभी सुनाना स्टार्ट कर दिया। विंग गया था अच्छा काम करने के लिए, बट वो लोग सुनाते जा रहे और विंग लाइक कहता भाई ये इंसान मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे, और विंग भाई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। इसके कारण विंग को भी वहीं पे गालियाँ मिलना स्टार्ट हो जाती है। एंड ऐसे चल रहा था और कह रहे थे हम तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट ये करेंगे वो करेंगे, और सच में पुलिस कंप्लेंट कर देते कि अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर सकता। और विंग अभी पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था और विंग को यकीन नहीं हो रहा था वो करने क्या गया था और हो क्या गया है। और विंग पुलिस स्टेशन में उस छोटे से बच्चे के साथ बैठा हुआ था, जहाँ पे वो लोग जस्ट बोल रहे थे कि ये लड़का मेरे कार के सामने आया था, अगर ये मर जाता तो मेरे ऊपर डेथ पेनल्टी बढ़ जाती और मुझे उन लोगों को पैसा देना पड़ता। ये लोग ऐसे ही करते हैं, इन लोगों का काम धंधा यही करना होता है। मतलब सारी ब्लेमिंग जो होता है ना, कुछ लोग होते हैं ना जानबूझकर अपने बच्चे को सामने भेज देते हैं जिसके कारण पैसे मिल सके करके, तो इसलिए वो विंग को वैसा समझ रहे थे। देन इसके कारण ये सारी चीज़ें चल रही थी। विंग चुपचाप से ऐसे बैठा। विंग कुछ बोलने की शब्द बोलने की कोशिश करता था, फिर से विंग को कुछ ना कुछ सुनाई दिया जा रहा था। विंग को रोना आ रहा था। विंग कहता गगा आ जाओ ना, गगा आपको पता नहीं चला क्या गगा? ऐसे कहते विंग बस यही सोच रहा था। और ऑफकोर्स ये चीज़ वांग जी को पता चल चुकी थी, ड्राइवर ने बता दी थी कि सर को जो ना पुलिस वाले पकड़ के लेकर गए करके। तो वांग जी बहुत गुस्सा हो चुका था, ये कैसे हो सकता है करके वांग जी को बहुत गुस्सा आ चुका था। इसलिए वांग जी डायरेक्टली वहाँ से निकल चुका था। अब पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। पुलिस स्टेशन में वांग जो वहाँ के पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि बाहर बड़ी बड़ी ब्लैक कलर की एसयूवी आकर खड़ी हो चुकी है वहाँ पे लान वांग जी करके, जिसके कारण जो पुलिस स्टेशन में सब लोग हैरान थे। लान वांग जी यहाँ पर क्यों आया लान वांग जी? हाँ सब लोग डर रहे थे क्योंकि लान वांग जी के बारे में वो लोग जानते थे, वांग जी एक माफिया है करके, और ऊपर से वांग जी कितना ज़्यादा मतलब खतरनाक है सबको पता था, इसलिए सब लोग डर रहे थे। जहाँ पे विंग जिस रो रहा था, वांग जी अंदर आ चुका था। अंदर आने के बाद वो विंग को बैठ के हुए देखता है, जहाँ पे विंग रोते जा रहा था। तभी वांग जी कहता है विंग, जिसके बाद विंग जैसे ही वांग जी को देखता विंग कहता गगा ऐसे कहते विंग वांग जी को जाकर हक करते गगा ये लोग कितने बुरे हैं गगा, इन लोगों ने मुझे बहुत सुनाया गगा, ये लोग बहुत बुरे हैं। ऐसे कहते विंग रोना स्टार्ट कर देता है। देन सब लोगों को धक्का लग जाता है, ये क्या है, ये माफिया का क्या भाई है गगा? ऐसे कहते सब लोग डर रहे थे। जहाँ पे वो कहते आई एम सॉरी सर, हमें अगर पता होता कि ये आपका रिलेटेड है करके तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करते सर, आई एम सॉरी सर। ऐसे वांग जी के सामने बोलना स्टार्ट कर देते। वांग जी जैसे अपने हाथ को आगे बढ़ाता है जैसे कि साइलेंट हो जाओ वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा, ऐसे वांग जी का इशारा था। वांग जी विंग के बालों को सहलाते हुए कहता है क्या हुआ था बताओ मुझे? तो विंग कहता मैं कब से इन लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो बस वहाँ पे उस बच्चे को बचाने के लिए गया था क्योंकि ये सब लोग उस बच्चे के ऊपर चढ़ गए थे, बट उसके बाद बच्चे को बचाने के लिए गए तो ये लोग मेरे ऊपर चढ़ गए गगा, ये लोग कितने बुरे हैं गगा। ऐसे कहते विंग रोने लगता है। जहाँ पे वांग जी विंग के बालों को थोड़ा सा रफल करता है, देन कहता है साइलेंट हो जाओ विंग, ऐसे छोटे बच्चों की तरह क्राई मत करो, ओके? विंग कहता ओके। देन उसके बाद वांग जी कहता कौन था? विंग कहता क्या कौन था? वांग जी कहता किसने ये सब कुछ किया? तो विंग
विंग कहता ये वो लेडी है, ये वो लेडी है। जिसके बाद वो लेडी भाई डरने लगती है, वो कहता है आई एम सॉरी वो मुझे नहीं पता था, आई एम सॉरी ऐसे वो लेडी करने लगती है। जिसके बाद वांग जी गन को निकालता है और उस लड़की के सर के ऊपर रखता है। विंग कहता गगा। वांग जी कहता विंग उसने तुम्हें तकलीफ दी है और मैं तुम्हें किसी को तकलीफ देते हुए देख नहीं सकता। ऐसे कहते वांग जी सीधा फायर कर देता है। देन दिन दहाड़े सबके सामने उस लड़की के सर में गोली थी, मतलब वो गिरी पड़ी गई थी, मर गई थी समझ लो डायरेक्टली। विंग पूरा हैरान हो जाता है। वांग जी कहता और कौन था? विंग कहता कोई नहीं। वांग जी कहता विंग तो वो अंकल वो तो वांग जी उन लोगों की तरफ देखते जहाँ पे 6 लोग खड़े थे, जहाँ उस लेडी के साथ ना गवाह बनने के लिए आए थे। वांग जी अपनी गन को फिर से लोड करता है। उसके धड़ सबको उड़ा चुका था। पूरे 6 लोग वहाँ पे पड़े हुए थे और वांग जी पूरी तरह से ये करने के बाद वो विंग की तरफ देखता है। विंग विंग का तो मुंह ही खुल चुका था। हाँ उसने बहुत बार देखा है वांग जी को ये करते हुए, बट उतना आदत नहीं थी विंग को। विंग बस वांग जी की तरफ देखता है। देन उसके बाद वांग जी उस पुलिस ऑफिसर की तरफ देखता। अब क्या कहना चाहते हो, क्या हुआ यहाँ पर, बोलो। पुलिस आई एम सॉरी सर, हम ये सारी चीज़ें हटा देंगे, हाँ हम देख लेंगे सर। तो वांग जी बस स्माइल करता और कहता इन सारी लोगों के एड्रेस बता देना, क्योंकि इन लोगों को मुआवजा भी तो देना होगा ना उनकी फैमिली का खोने का। ऐसे कहते वांग जी वो स्माइल करता है। देन विंग की तरफ देख, विंग तुम ठीक हो ना? विंग कहता हाँ। देन उसके बाद वो छोटे बच्चे को देखते, वो छोटा बच्चा करीबन 7 साल का था, वो आते हुए कहते थैंक यू गगा। वांग जी ऐसे विंग को देखकर वो लड़का कह रहा था। वांग जी कहता विंग कहता ये लो वही लड़का है। तो वांग जी कहता तुम्हारी फैमिली का है। तो वो लड़का डर जाता है और विंग के पीछे आ जाता है। विंग कहता बेटा तुम्हारी फैमिली का है? वो कहता है मम्मा हॉस्पिटल में है। तो वो कहता तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता मम्मा को वो लोग ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले गए तो मैं बाहर आ गया मम्मा के लिए कुछ चीज़ें लेने के लिए, तो मैं गुम हो गया। तो विंग कहता किस हॉस्पिटल में? वो कहता वो वही पास में हॉस्पिटल था। तो विंग कहता क्या? और विंग कहता तुम्हारे पापा का है? वो कहता पापा तो नहीं है। तो विंग थोड़ा होता है ना अफसोस फील करता है, जिस कारण वांग जी बस अपने गार्ड से कहता है कि पता करो वहाँ पे इस इलाके में कौन सा हॉस्पिटल था, उस बच्चे को लेकर जाओ और उसकी माँ की देखभाल करना, उसकी माँ को पैसे दे देना, जो भी खर्च लगे हम देंगे। विंग बस वांग जी को देखने लगता है। देन उसके गार्ड कहते हैं कि ठीक है। देन विंग कहता है कि बेटा तुम इनके साथ चले जाओ, ये लोग तुम्हारी मम्मा का और तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। वो कहते बट गगा इन लोगों ने भी मुझे कुछ कहा। तो विंग कहता कोई बात नहीं, वो कुछ भी नहीं कहेंगे। ये अंकल अगर किसी ने कहा ना तो इन लोगों को कैसे मारा वो वैसे ही मारेंगे, ठीक है। तो जो वो लड़का था वो कहता है कि ठीक है गगा। एंड देन उसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है और विंग बस वांग जी के साथ कार में बैठा हुआ था। वांग जी कहता है किसी और के फड्डे में क्यों टांग अड़ाते हो? विंग कहता वो तो मैं। तो वांग जी विंग की तरफ देखता है। देन उसके बाद वांग जी एक लंबी सी सांस लेता और कहता कोई ना, ऐसे कहता। विंग कहता आपको पुलिस नहीं पकड़ेगी? तो वांग जी कहता नहीं पकड़ेगी, तुम तो जानते हो ना मुझे। तो विंग कहता देन विंग वांग जी को देखने लगता है। तभी वांग जी का फ़ोन बजता है, जिस कारण वांग जी फ़ोन को उठाता है, जहाँ पे कमिश्नर जो थे ना वो बोल रहे थे कि लान वांग जी तुमने जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा, प्लीज़ हमें सपोर्ट कर दीजिएगा, लाइक एक्सेट्रा चीज़ें वांग जी को बोला जाता है। वांग जी लेके था एंड फ़ोन कट कर देता है। उसके बाद वो लोग घर पर आ चुके थे। घर पर पहुँचने के बाद विंग चलते हुए जा रहा था, वांग जी उसके पीछे आ रहा था और वांग जी आते हुए सीधा विंग को बैक से हक कर लेता है। इससे विंग हैरान हो जाता है। गगा देन वांग जी कहता कि बस मुझे कुछ वक्त तक तुम्हें हक करने दो। विंग कहता क्यों? वांग जी कहता विंग चुप हो जाता है। देन वांग जी उसे हक करे हुए था, बट इधर वांग जी का नीचे वाला चीज़ जो था ना वो विंग को पोक करने लगता है। विंग लाइक उसकी आंखें पड़े ये क्या है, और विंग को समझ में नहीं। वांग जी उसे हक करे हुए था। वांग जी कहता मुझे डर लग गया था कि तुम्हें पुलिस स्टेशन में वो लोग कूट तो नहीं रहे होंगे ना? विंग कहता क्या? हाँ वो नहीं कूटा मुझे। तो वांग जी कहता वही रिलैक्स वगैरह, उन लोगों ने तुझे कूट दिया था ना, वो पूरा पुलिस स्टेशन वहाँ से गायब हो चुका होता। विंग थोड़ा घबराई जाता ये चीज़ सुनने के बाद। विंग को वांग जी का जो पोक हो रहा था ना वो चीज़ वो समझ में आ रहा था। विंग कहता गगा। तो वांग जी कहता विंग कहता वो अजीब लग रहा है। वांग जी कहता क्या अजीब लग रहा है? तो विंग कहता वो आपका जो नीचे वाला है ना वो मुझे पोक कर रहा है। तो वांग जी जैसे ही सुनता है वांग जी जल्दी से छोड़ देता है और कहता क्या? विंग जल्दी से भाग जाता है। एंड लाइक उसके बाद वांग जी हंसते हुए कहते ओ माय गॉड, ऐसे कहते वांग जी। बस कहता है कि लगता है तुम बड़े हो चुके हो विंग, तुम्हें सब समझ में आता है, ऐसे कहते वांग जी। बस स्माइल करता है। देन उसके बाद हमारे विंग को देखते हैं। विंग कमरे में आने के बाद गहरी से ब्रीथ लेते हुए कहता शिट कहा अपना सच में, ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है। दूसरी तरफ उसके बाद से हमारा विंग एंड वांग जी लाइक होता है ना एक दूसरे के सामने तो आ रहे थे, बट होता है ना थोड़ा बहुत घबराना शर्माना, ये सारी चीज़ें चल रही थी विंग की तरफ से। वांग जी तो बस विंग की आंखों में देखता रहता था, विंग को देखता रहता था, क्योंकि वांग जी को ऑफकोर्स विंग पसंद है स्टार्टिंग से ही। अभी विंग को देखते हैं।
जहाँ पे विंग अपने क्लासरूम में बैठा हुआ था। न्यूसान उसके पास आते कहता है, अभी तुझे हुआ क्या है? सामने इतना हॉट सा बंदा बैठा हुआ है बट तेरा उसकी तरफ ध्यान नहीं है, तो किस खप सपनों में खोया हुआ है? हाँ। विंग कहता यार गाइस, न्यूसान कहता गाइस नहीं, मैं अकेला बैठा हूँ यहाँ पर। तो विंग कहता न्यूसान यार मुझे लगता है मुझे अपने गगा पसंद है। तो कहता क्या? तो विंग कहता है हाँ। न्यूसन कहता है तूने तो कहा था तेरे गगा तुझे पसंद करते हो। विंग कहता मैंने नहीं कहा था, तुम लोगों ने कहा था। वो कहता तो क्या? तो विंग कहता मैं तुझे ही पूछ रहा हूँ तो मैं क्या करूँ? वो कहता क्या करना चाहते है तू? विंग कहता क्या मैं उसे, वो कहता है क्या? विंग कहता क्या मैं उनको बता दूँ? न्यूसन कहता ओह माय गॉड, सीरियसली तू इतना ज़्यादा पसंद करता है कि तू उन्हें बताना चाहते है? हाँ बताना चाहता है। वो कहता है न्यूसन अगर मैं एक बार उसे बता दूंगा तो शायद। वो कहता है विंग देखिए तेरे फैसले में कुछ भी नहीं बोल सकता, अगर तुझे बताना है तो बता दे, नहीं बताने तो मत बता। तो विंग कहता क्या करूँ? न्यूसन कहते तुझे जो करना है वो कर, मेरे को मत बता। तो विंग कहता तू पागल है क्या? तो मेरे दोस्त है ना यार, दोस्तों का काम होता है अपने दोस्तों को बताना सारी चीज़ों को, तू मुझे बता भी नहीं रहा और तू मुझे उल्टा परेशान कर रहा है। न्यूसन एक लंबी सी सांस लेता कहता सॉरी बट विंग अगर तू उसे पसंद करता है तो बता दे, वैसे भी तुम दोनों के बीच जो कुछ भी होना चाहेगा वो हो जाएगा। विंग कहता सच में? न्यूसन कहता सच में। उसके बाद विंग शाम के टाइम पे घर पर आता है, वांग जी का इंतज़ार करता है और वो वांग जी के सामने आकर बैठ जाता है, जहाँ पे वांग जी विंग को देख क्या हुआ, कुछ चाहिए था? विंग कहता नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ भी नहीं चाहता। वो कहता विंग कुछ चाहिए क्या? बोलो तुम मुझे, मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ लेकर आ सकता हूँ। विंग कहता कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेता है, कहता ठीक है, और वांग जी अपने काम में ध्यान देने लगता है। तो विंग ने खिसकती से वांग जी के पास आकर बैठता है। जिसके बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है, क्या हुआ? तो विंग कहता गगा। तो वांग जी कहता तो विंग कहता वो मैंने परसों के दिन जो किया था। वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता मैंने कहा था वो पोक कर, जहाँ पे वांग जी लाइक विंग को ब्लैंकली देखता है। विंग कहता सॉरी। देन उसके बाद विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है क्या हुआ है विंग, तुम कुछ बोलना चाहते हो? बोल सकते हो मुझे, मैं तुम्हें इस बार डांटूंगा नहीं। तो विंग कहता सच में नहीं डांटोगे? तो वांग जी कहता है नहीं डांटूंगा। तो विंग कहता गगा मेरे कॉलेज में जो ना मेरे दोस्त लोग जो ना मूवी देखने के लिए जा रहे थे, मैं उनके साथ मूवी देखने के लिए जा सकता हूँ? वांग जी विंग को घूरता है। विंग कहता प्लीज़ ना गगा। तो वांग जी कहता है ठीक है मूवी देखने जा सकते हो। तो विंग बस स्माइल करता है। देन विंग कहता गगा मुझे एक बात कहनी थी। वांग जी कहता है बोलो। तो विंग कहता वो मुझे लगता है कि। तो वांग जी कहता है क्या लगता है? विंग कहता आई थिंक सो मैं आपको। तो वांग जी कहता तो विंग कहता मैं आपसे नफरत नहीं करता हूँ गगा। तो वांग जी कहता अच्छा जानकर खुशी हुई। तो विंग कहता ठीक है गगा, शुक्रिया गगा, आपको जान के खुशी हुई इसलिए। तो वांग जी कहता क्यों, क्या मुझे खुशी नहीं होनी चाहिए? तो वो कहता होनी चाहिए गगा, पक्का होनी चाहिए, आपको खुशी तो होनी चाहिए, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों थोड़ी देर बात करते हुए विंग कमरे से बाहर निकल गया। शर्ट में बोल ही नहीं पाया यार, इतना मुश्किल होता है क्या? मैं गगा से तो हर बार कोई भी चीज़ ऐसे ही बोल देता हूँ, बट आज मैं कितना बोलना मुश्किल क्यों था मेरे लिए? हाँ सच में इतना मुश्किल कैसे हो सकता है? विंग बस यही सोचने लगता है। तन विंग कमरे में आ चुका था और वो वांग जी के बारे में सोचने लगता है कि ये सच में उसका वन साइडेड लव है क्या? गगा उसे एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं? गगा तो उसे नफरत करते ना, गगा के सामने हमेशा विंग चिल्लाता रहता है, ये करता रहता है, वो करता रहता है। विंग ये भी सोचने लगता है और विंग का मूड बिल्कुल होता है कि छोटा सा मुँह, विंग का जो मुँह था ना वो छोटा हो जाता है, बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा हो जाता है। और विंग कहता क्या करूँ मैं, क्या करूँ गॉड प्लीज़, ऐसे कहते विंग बस यही सोचता है। फिर रात का वक्त देते, रात के वक्त होता है ना, विंग को नींद ही नहीं आ रही थी, उसके सपने में बार बार वांग जी आते जा रहा था, बार बार वांग जी आ रहा था। बट तभी विंग को दरवाजा ओपन होने का आवाज़ आता है। विंग कहता है क्या चोर आया है क्या? विंग बस यही सोचता है। बट हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी कमरे में आ चुका था, वो विंग के बेड के पास आकर बैठ जाता है। विंग कहता कोई तो है, कोई तो है, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के तरफ बढ़ता है और विंग के फेस को सहलाता है और कहता है मुझे नहीं लगा था। हाँ तुम्हें देखने के बाद तो और भी ज़्यादा मुझे खुद पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है विंग, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, मैं बार बार हार्ड होते जा रहा हूँ। तुम्हें देखने के बाद मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे अंदर होना चाहिए करके हर बार। विंग मुझे तुम चाहिए मेरे बेड पे, मैं तुम्हें बहुत वक्त से पसंद करता हूँ विंग, बहुत वक्त से, बचपन से लेकर आज तक मैं बस तुम्हें पसंद करते हुए आया हूँ विंग, बट तुमसे कह नहीं सकता। बट अब तुम बड़े हो चुके हो, मैं तुम्हें अब कहना चाहता हूँ, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, बट फिर भी बस मैं अपने आप पे कंट्रोल रखे हुए हूँ विंग। तुम्हें देखने के बाद मैं हर बार हार्ड हो जाता हूँ, हर बार हर मैसी सी हरकतें करने लगता हूँ, और तुम्हें तो अभी तक पता तक नहीं है मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। तो मुझे
मेरे दिल में क्या है तो तुम्हें अभी तक पता तक नहीं है विंग, नहीं पता है। ऐसे कहते वांग जी विंग के फेस को धीरे से सहलाता है, जहाँ पे विंग ये सारी चीज़ें सुन चुका था। लाइक वह हैरान था, उसका भाई मतलब उसे गगा उसके कमरे में आया और ऊपर से ये सारी चीज़ें बोल रहे, गगा उसे पसंद करते हैं। विंग को तो पता ही नहीं था, विंग बस यही सोच रहा, अपने दिमाग में यही सोच रहा। बट तभी विंग को कुछ अपने लिप्स के ऊपर महसूस होता है, जिसके कारण विंग अपनी आंखें खोलना चाहता था। विंग अपनी मुट्ठियों को टाइटली कस देता है, बट वांग जी ने विंग के लिप्स के ऊपर अपने लिप्स को रखे हुए था और वांग जी विंग को किस कर रहा था, वो भी पैशनेटली, जहाँ पे विंग अपनी सांसों को रोके हुए था, बस रुके हुए था। विंग ऐसे जैसे ही विंग ने कहा ना, तो वांग जी जल्दी से खड़ा हो जाता है और वह जल्दी से भाग जाता है उस कमरे से। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है, विंग बस धीरे से अपनी आंखों को खोलता है और वो देखता है, और विंग अपने लिप्स पे हाथ, ये क्या था? गगा ने मुझे किस किया? गगा मुझे पसंद करते, बट गगा ने तो मुझे कभी बताया नहीं। हाँ, गगा मुझे कब से पसंद करते? ऐसे करते विंग बस यही सोचने लगता है और विंग का फेस पूरा रेड हो चुका था। मतलब कि मैं अकेला नहीं हूँ जो पसंद करता है, गगा भी मुझे पसंद करता है, बट गगा ने मुझे कभी नहीं बोला, बट मुझे पता चल चुका है। विंग बस यही सोचने लगता है। दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने कमरे में आ चुका था, लंबी सी सांस लेता है। हाँ, उसकी सांस एक पल के लिए रुक चुकी थी। वांग जी लंबी सी सांस लेता है, देन उसके बाद कहता है कि विंग, हाँ तुम सच में मेरी जान ले लोगे विंग? मैं किसी और चीज़ से मरूँ या ना मरूँ, बट तुम्हारे इन क्यूटनेस से मैं जल्दी ही मर जाऊँगा, ऐसे वांग जी बस कहता है। एंड फिर इसके बाद जो है ना, विंग नेक्स्ट डे विंग एंड वांग जी सामने बैठे हुए थे, जहाँ पे विंग तो शर्माते जा रहा था वांग जी को देख कर, जहाँ पे शीजान लाइक कंफ्यूज क्या चल रहा है, पूरी तरह से उसे नहीं पता था। उसके बाद जो ना शीजान लाइक कंफ्यूजिंगली देखने लगता। तभी एक सर्वेंट आता है। सर्वेंट आने के बाद होता है ना, वो विंग के लिए ना दाल ऐसे परोस रहा था कि सडनली उसके हाथ से होता है ना, चम्मच गिर जाता है सीधा विंग के पैर के ऊपर, जिस कारण विंग जोर से चिल्लाते क्योंकि गरम गरम गिर गया था। जिसके बाद विंग जिसके बाद वांग जी घूर कर देखता है उस इंसान को, जहाँ पे आई एम सॉरी, जहाँ पे विंग ऐसे करते विंग रोने लगता है। वांग जी जल्दी से आता है और होता है एक कपड़े लेता है, कपड़े को जो ना पानी में भिगोता है, देन विंग के पैर के ऊपर रख देता है और विंग के पैर को ऐसे धीरे धीरे क्लीन करने लगता है और विंग के पैंट को धीरे धीरे निकालता है और विंग के थाइस के ऊपर वो सारी चीज़ें अप्लाई करना स्टार्ट करता है और विंग दर्द हो रहा है, जहाँ पे वांग जी बहुत गुस्से में आ जाता है। उसे देखता है, उसे देखने पर वांग जी जो दाल थी ना, उसे उठाता है सीधा उसके ऊपर फेंक देता है। जिसके बाद वो इंसान भी जोर से चिल्लाने लगता है और वांग जी कहता है हॉस्पिटल, एम्बुलेंस को बुलाओ। देन उस लड़के को भी एम्बुलेंस के अंदर घुसा दिया जाता है एंड विंग जस्ट वो तो वांग जी को पकड़े, तो वांग जी उसे अपने ब्राइडल स्टाइल में उठाता है और उसे लेकर जाता है हॉस्पिटल में और डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं एंड देन उसके बाद वो विंग को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी उस डॉक्टर को देख रहा था। डॉक्टर जो विंग के थाइस के ऊपर हाथ रखे जा रहा था, जो वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, इतना पसंद नहीं आ रहा था कि वांग जी कहता है रुकिए डॉक्टर, मैं करता हूँ। डॉक्टर बट मैं कर लूँगा मिस्टर लान। वांग जी कहता है मैंने कहा ना, ओके एंड विंग कहता क्या हो गया? वांग जी कहता मैं कर रहा हूँ एंड वांग जी करना स्टार्ट करते। विंग लाइक कहता ऐसे कहते विंग करना स्टार्ट करते, बट वांग जी करना स्टार्ट कर देता है एंड वांग जी प्रॉपर तरीके से करने के बाद और कुछ करना है डॉक्टर कहता है इंजेक्शन लगाना था। तो वांग जी कहता है अच्छा। तो डॉक्टर कहता है आप ही लगाना चाहते हो क्या ना मिस्टर लान, आपको सिखा देता हूँ। तो वांग जी कहता है इंजेक्शन लगा दो दूर से। जिसके बाद वो विंग के हैंड में इंजेक्शन घुसा देते हैं, जिसके बाद विंग रोने लगता है, कहता है बहुत दर्द हो रहेगा। डॉक्टर कहता है कि इस इंजेक्शन के बाद आपको दर्द होना बंद हो जाएगा और विंग को वहीं पे कुछ वक्त लेटा के रखते हैं। तो विंग को ब्राइडल साइड में हमारा वांग जी उठाता है और विंग वांग जी के शोल्डर के ऊपर अपने सर को रखे हुए था। उसके बाद वो दोनों आ चुके थे मेंशन में वापस। वांग जी विंग के कमरे में ही बैठा रहता है और विंग को सोते हुए देखने लगता है। विंग कहता आप भी सो जाइए ना, यहाँ आ जाइए। वांग जी कहता विंग तुम्हें तकलीफ होगी? विंग कहता नहीं होगी गगा, आ जाइए ना। तो वांग जी आ जाता है। देन विंग ऐसे लेटा हुआ था कि विंग सीधा जाता है और वांग जी ये जो ना वांग जी के नेक में अपने नेक बोल रही सॉरी वांग जी के जो छाती क्या बोल चेस्ट के ऊपर अपने सर को रख देता है। देन उसके बाद वांग जी बस कहते हैं विंग तुम्हें तकलीफ होगी? विंग कहता नहीं होगी होगा। ऐसे कहते विंग वांग जी के चेस्ट के ऊपर अपने सर को रखे हुए ऐसे ही लेट जाता है और वो सो जाता है और वांग जी भी विंग को देखने लगता है। वांग जी की दिल की धड़कन तेज थी और विंग को सुनाई दे रही थी। विंग दिल की धड़कन के साथ ही सो चुका था और विंग वांग जी के बालों में हमारा वांग जी विंग के बालों में हाथ को फिराता है, अंदर कहता है सो जाओ और वांग जी खुद भी सो जाता है। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे होता है, जहाँ पे विंग का जो पैर था ना उसके ऊपर पूरा लाल निशान बन चुका था, क्योंकि दाल गिर गई थी भाई, तो गरम गरम दाल थी, इसके कारण जो ना पूरा निशान बन चुका था। इसलिए विंग रोने लगा था और कह रहा था गगा मेरा पैर कितना गंदा दिख रहा है, ये कैसे हो सकता है गगा। जहाँ पे वांग जी विंग के पैर के ऊपर बर्निंग ट्यूब जो थी ना वो लगाना स्टार्ट कर दिया। विंग जोर जोर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वांग जी कहता विंग और विंग होता है ना वांग जी के हाथ को काटे जा रहा है बच्चों की तरह। वांग जी कहता हाथ हो गई एंड ऐसे कहते जो ना वांग जी विंग ये करना बंद करो। विंग तो गगा दर्द हो रहा है ना बहुत ज़्यादा गगा दर्द हो रहा है। वांग जी कहता विंग ये छोटा मोटा दर्द तो होता ही है। विंग कहता मुझे ज़्यादा ही हो रहा है गगा, बड़ा बड़ा दर्द हो रहा है। जहाँ पे वांग जी कहता ओह माय गॉड विंग
उसके बाद वांग जी बस होता ना विंग के हाथ के ऊपर पैर के ऊपर सारी चीज़ें अप्लाई कर देता है। देन उसके बाद वांग जी ऐसे करे जा रहे थे, विंग लाइक ऐसे ऐसे करते हुए था ना, तो वांग जी विंग के फेस को देखता है। विंग का जो आंसू भरा क्यूट सा फेस कितना क्यूट लग रहा था, वांग जी लाइक कहता हाय विंग, ऐसे करते वांग जी होता ना, उसका हाथ आगे अपने आप बढ़ जाता है विंग के आंसू की तरफ, और विंग के आंसू को धीरे से पहुँचता है विंग, इसलिए वांग जी को देखने लगता है जहाँ पे वांग जी उसे ही देखे जा रहा था। और वांग जी होता है धीरे धीरे बढ़कर सीधा विंग के लिप्स को कैप्चर कर देता है, जिसके बाद विंग की आंखें बड़ी हो जाती है और वांग जी धीरे से किस करता है। और किस करने के बाद होता है ना, वो जस्ट जब उसे समझ में आता है तो वैसे ही वो दूर हो जाता है और विंग वांग जी को देखने लगता है। और वांग जी लाइक वो मैं ऐसे करते वांग जी से उठकर जा रहा था, विंग वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है। वांग जी विंग की विंग बट विंग होता है ना वांग जी के मतलब गले में हाथ डालता है और सीधा वांग जी को अपनी तरफ खींचकर सीधा वो खुद किस करता है। देन वांग जी से शॉक हो जाता है और उसके बाद वांग जी शॉक से बाहर आता है, वो भी करना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद किस होने के बाद वांग जी कहता मैं चलता हूँ। विंग कहता हाँ, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग लाइक भाई साहब बेड के ऊपर लेट जाता है। विंग ऐसे होता है कुलांटी मार ही रहा था कि विंग को दर्द, विंग ऐसे करते विंग रो रहा था, जहाँ पे जो बाहर जो गार्ड खड़ा था वो अंदर आकर देखता है, जहाँ पे ये हंस रहा है या रो रहा है गार्ड को भी समझ में नहीं आ रहा था। विंग कहता है खुशी भी हो रही है और दर्द भी हो रहा है क्या करूँ, ये दोनों चीज़ें एक साथ ही क्यों हो रही है। ऐसे करते विंग बस बोलने लगता है, जहाँ पे दूसरी तरफ वांग जी को देखते वांग जी को समझ भी नहीं आता। विंग ने उसे किस बैक किया, वाह व्हाट द हेल, विंग ने सच में उसे किया। वांग जी बस हैरान हो चुका था। एंड देन उसके बाद शाम के टाइम पे विंग के पैर के ऊपर जो ना वांग जी फिर से ट्यूब अप्लाई करता है। एंड देन जल्दी से चला जाता है क्योंकि वो विंग से आके नहीं मिला पा रहा था, पता नहीं उसे क्या हो गया था। तो फिर ऐसे करते हुए वक्त गुजरना स्टार्ट हो जाता है और ऐसे करते हुए जो ना 3 से 4 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद विंग के दोस्त घर पे विंग से मिलने के लिए आ जाते हैं। वांग जी को देखकर तो वो डर कर उनकी फटी जाती है भाई, जहाँ पे वांग जी कहता विंग उस कमरे में जाकर देख लो, तो कहता जी 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 अंकल जी 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 गगा जी जी जी, जहाँ पे वांग जी कहता जाओ। एंड देन वो लोग चले जाते हैं और विंग से कहता विंग ऐसे करते हुए कहते तुझे क्या हो गया, ये तू कैसे जल गया, तेरे को जलना ही था क्या, हाँ मुझे तो लगा तू किसी और को जलाएगा पर तू खुद ही जल गया। तो विंग कहता गलती से हो गया यार, और विंग उन लोगों से बातें करता है। तो न्यूज़ को विंग बताता है, न्यूज़ कहता ओह माय गॉड सीरियसली, फिर कहता हाँ उसने मुझे किस किया। वो कहता वाह विंग क्या बात है, तेरे गगा तुझे किस कर रहे हैं, मेरा तो कोई गगा ही नहीं है जो मुझे किस करे, हाँ क्या नसीब है मेरा। ऐसे न्यूसान बोलता है। विंग कहता अरे नहीं बट ये तो अलग बात है ना, हाँ किस करना मिस करना सारी चीज़ें करना वो तो अलग बात है ना। हाँ वांग जी विंग के दोस्त बहुत सारी बातें बोलते हैं। देन उसके बाद विंग के साथ बातें होने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते खाना वगैरह खाकर। न्यूज़ एंड विंग की जो ना प्राइवेट में कुछ बातें हुई थी हमें अभी नहीं बताया गया, ओके। फिर उसके बाद रात के टाइम पे देखते हैं जहाँ पे वांग जी विंग को डिनर के लिए नीचे लेकर आता है, वो भी ब्राइडल स्टाइल में उठाकर, जहाँ पे विंग वांग जी को शर्माते हुए देखे जा रहा था। देन उसके बाद वांग जी विंग को प्यार से खाना खिला रहा था। विंग लाइक कहते गगा मेरे पैर में चोट लगी है हाथ में नहीं, वांग जी तो चुपचाप से खाओ दे रहा हो। तो शीशान लाइक कहता ओ माय गॉड वांग जी इतना पॉजिटिव ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी जिस विंग की तरफ देखता है और उसके बाद होता है ना धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। उन लोगों के बीच में कुछ होता ना, विंग एंड वांग जी के बीच में थोड़ा दिल का धड़कना, एक दूसरे को काबू में करना, ये सारी चीज़ें तो चल ही रही थी गाइस, वो अलग बात थी। बट अभी विंग के माँ बाप की तरफ देखते जहाँ पे वो लोग थोड़े से अब बूढ़े हो चुके थे, हाँ बूढ़े हो चुके थे अपने बच्चे का इंतज़ार करते करते, जहाँ पे उनके घर में कुछ गार्ड्स थे जो उनका ध्यान रखते हैं, बट फिर भी अपना बच्चा तो अपना बच्चा होता है ना, वो अपने बच्चे को तो याद करते ही है ना। जहाँ पे वो कहते हैं विंग मेरे प्यारे बच्चे कब आओगे तुम वापस, हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक चुके हैं, इतने साल हो चुके हैं तुम अभी तक मिले नहीं हो विंग। ऐसे कहते विंग की मॉम डैड बस रो रहे थे। वो कहते कि जल्दी मिलेगा हमारा बच्चा, जल्द से जल्द मिलेगा, चिंता मत करो। वो कहता है हनी तुम कब से बोले जा रहे हो बट हमारा बच्चा अभी तक नहीं मिला है, अभी तक नहीं, कितने साल बीत चुके हैं, हाँ हमारा बच्चा तो अभी बड़ा हो चुका होगा, 12 साल की उम्र में गुम हो गया था और अब देखो इतने साल हो गए, 7-8 साल हो गए और अब देखो। ऐसे वो कहने लगती है। एंड फिर जहाँ पे विंग के पापा बस कहते कि मैं एडवर्टाइज दे रहा हूँ ना विंग के बारे में, इस बार मैंने देख लिया है विंग की शक्ल कैसी हो सकती है करके, अब बड़े होने के बाद हम उस पोस्टर को लगा देंगे विंग की बढ़ती हुई शक्ल को, देख लेना कहीं ना कहीं अगर विंग होगा ना तो मिल ही जाएगा, ऐसे वो बोलता है। एंड देन उसके बाद हम दूसरा बार विंग को देखते हैं, विंग जो अपने कमरे में लेटा हुआ था और वांग जी के बारे में सोची जा रहा था और कह रहा था गगा गगा कम ना मेरे पास आ जाइए ना, फिर से मुझे किस कीजिए ना गगा, मुझे अच्छा लगा आपने जो किस किया, गगा आ जाओ ना गगा प्लीज़ आ जाओ ना गगा, किस करो ना गगा गगा गगा, ऐसे विंग बोलने लगता है जहाँ पे। और विंग ऐसे बोलते हुए सो जाता है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट डे विंग का पैर वगैरह ठीक हो चुका था, इसलिए विंग कॉलेज चला जाता है। कॉलेज में जाने के बाद अपने दोस्तों को वगैरह सब लोगों को मिलता है, जहाँ पे न्यू सर बोलता है कि विंग मुझे कुछ दिनों के लिए ना बाहर जाना है करके। तो विंग कहता है कहाँ जाना है, तो कहाँ जा रहा है, बीच रास्ते में मुझे छोड़ के कैसे जा रहा है, कुछ आइडियाज़ देना। न्यू सर तुझे आइडियाज़ दे चुका ना, उन्हीं आइडियाज़ के ऊपर काम कर, बाद में आइडिया मांगने के लिए आना। तो विंग कहता है ओके। देन उसके बाद विंग क्लासेस वगैरह अटेंड करता है और वांग जी आज खुद विंग को शाम के टाइम पे लेने के लिए आता है। तो विंग बहुत खुश था। देन खुशी के साथ विंग वांग जी के साथ कार में बैठा था। वांग जी कहते कुछ खाना चाहते हो? तो विंग कहता हाँ नहीं गगा, मैं कुछ नहीं खाना चाहता। वांग जी कहता है ठीक है। देन वांग जी विंग के हाथ को होल्ड करता है, जिससे विंग लाइक ब्लश करता है और विंग बाहर की तरफ देखता है। वांग जी खुद भी बाहर की तरफ देख रहा था, उन दोनों ने हाथ को होल्ड करके रखा था। जहाँ पे विंग कहता है गगा ने खुद ब खुद मेरे हाथ को होल्ड किया है, क्या गगा सच में मुझे पसंद करते हैं जैसा कि उन्होंने कहा था? विंग कहता गगा। तो वांग जी कहता है तो विंग कहता उस दिन आपने जो किया था। तो वांग जी जल्दी से अपने हाथ को वो मैं बस होश। विंग कहता मुझे पता है। वांग जी कहता क्या पता है? विंग कहता आप मुझे पसंद करते हो ना गगा? तो वांग जी लाइक फ्रीज बट हाँ। तो विंग कहता आई लव यू गगा। वांग जी लाइक क्या? तो विंग कहता मैं भी आपको पसंद करता हूँ गगा, मैं भी आपको पसंद करता हूँ। वांग जी लाइक होता है ना, वो विंग के हाथ को पकड़े थे ना, वो विंग के कमर में हाथ डालते विंग को अपनी तरफ ही खींच लेता है कमर से पकड़े। विंग लाइक हैरान सडनली क्या हो गया। तो वांग जी कहता है श्योर ना विंग? विंग कहता हाँ गगा, और आप मुझे पसंद करते हो ना गगा? तो वांग जी कहता है हाँ मैं करता हूँ। देन उसके बाद वांग जी लाइक विंग के लिप्स को कैप्चर कर देता है और विंग कहता इतना आसान था क्या? ओह माय गॉड इतना आसान था क्या? विंग हंसने लगता है। तो वांग जी कहता है क्या हुआ है तुम्हें, तुम हंस क्यों रहे हो? विंग कहता मुझे लगा था ये कहना बहुत मुश्किल होगा करके, मैं बहुत वक्त से सोच रहा था और देखो ना मैंने कितनी आसानी से बोल दिया गगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो वांग जी कहता वांग जी ऐसा कहता है। तो विंग कहता अगर ज़्यादा मुश्किल नहीं था आपने क्यों नहीं कहा? तो वांग जी कहता बस मैंने ऐसे ही नहीं कहा, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग बस स्माइल करता है, वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और उसके बाद कहता है उसके बाद वांग जी और विंग घर पर आ जाते हैं। घर पर आने के बाद विंग जो है ना अपने कमरे में जाता है और आराम से लाइक वांग जी के बारे में सोचने लगता है। बट वांग जी तभी कमरे में आता है। विंग कहता गगा। तो वांग जी विंग की तरफ बढ़ने लगता है। विंग कहता क्या हुआ है गगा? तो वांग जी कहता अब तुम भी मुझे पसंद करते, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। विंग कहता हाँ गगा। तो वांग जी कहता आई वॉन्ट, मुझे कोई अब कंट्रोल नहीं करना। तो विंग कहता क्या कंट्रोल नहीं करना? तो वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता सीधा अपने लटर लाइन के ऊपर रखता है। विंग कहता गगा। तो वांग जी कहता मुझे कंट्रोल नहीं करना है विंग। ऐसे कहता वांग जी डायरेक्टली विंग के लिप्स को कैप्चर करता है। विंग कहता गगा, बट वांग जी रुकता ही नहीं। देन वांग जी के हैंड्स विंग की बॉडी को ऐसे चलते हैं जैसे कि वो बॉडी वांग जी की खुद की बॉडी हो, एंड पूरे सर्कुलर मोशन में विंग के हर कोने में वांग जी के हैंड्स स्लाइडली घूमते हैं। देन उसके बाद विंग की सांसें बहुत हेवी हो चुकी थी और वो आखिर में हमारे वांग जी की तरफ देखता है आप सच में करना चाहते हो? वांग जी कहता हाँ विंग, मैं बहुत वक्त से इंतज़ार कर, बहुत वक्त से इतने सालों तक मुझे इंतज़ार करना पड़ा विंग, इतने सालों तक मुझे करना है। ऐसे कहते जो वांग जी विंग के जो कपड़ों को नीचे फेंक चुका था, वो बेड पर लेटे हुए थे, उनकी बॉडी एक दूसरे के साथ टैंगल हो रही थी। देन उसके बाद आखिर में वांग जी ने विंग के पैरों को स्लाइडली स्ट्रेच कर चुका था। देन उसके बाद जो वांग जी का जो हथियार था वो विंग के अंदर एंटर था। एंड देन उसके बाद विंग मौन करे जा रहा था, वो तेज़ी से मौन करे जा रहा था और वांग जी का नाम ले रहा कका यस कका प्लीज़ कका और ज़्यादा डीप प्लीज़ कका, ऐसे करते विंग बोले जा रहे थे क्योंकि विंग को मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेन हुआ, छटाक भर का पेन हुआ और उसके बाद वांग जी ने जो विंग को डेलिकेटली हैंडल किया तो वो अलग ही प्लेजर था विंग के लिए। फिर ऐसे करते हुए वो एक राउंड के बाद वांग जी विंग को देखता है और कहता है विंग तुम ठीक हो ना? विंग कहता हाँ गगा। वांग जी कहता माफ़ करना विंग, वो तुमने दोपहर के टाइम जो घर पे आते वक्त जब तुमने कहा ना तो इसके बाद मैं खुद पे कंट्रोल ही नहीं रख पाया विंग। विंग कहता कोई बात नहीं गगा, कोई बात नहीं। ऐसे करते विंग वांग जी को हक करता है। देन वांग जी भी स्माइल करता है। उसके बाद वांग जी स्माइल करता था। उसके बाद वांग जी और विंग नीचे खाना खाने के लिए आते हैं, जहाँ पे विंग लाइक बार बार उठने की कोशिश कर। वांग जी कहते क्या हुआ है विंग? विंग कहता आपने इतना सब कुछ किया और मुझे पूछ रहे हो कि क्या हुआ है? वांग जी कहता विंग, वो कहता कुछ नहीं गगा, कुछ भी नहीं। ऐसे विंग कहता है। विंग जैसे खाना खाता है और कमरे में जाकर लेट जाता है और बट वांग जी आ जाता है। विंग कहता गगा। तो वांग जी कहता मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? विंग कहता हाँ। एंड वांग जी और विंग सो जाते हैं। फिर इसके बाद होता है नेक्स्ट डे वांग जी विंग को कॉलेज छोड़ता है। कॉलेज छोड़ने के बाद विंग से कहता है बाय। विंग चला जाता है। देन वांग जी बट वहीं पर रहता है, लाइक होता ना कि विंग को वांग जी को देखना था, तो इसलिए वांग जी होता है ना बाद में जो लंच ब्रेक होता है ना तो वांग जी वहाँ पर आ जाता है। लंच ब्रेक में वो वहाँ पर आता है। देन उसके बाद वो विंग को ढूंढने लगता है, तभी उसका ध्यान जाता है विंग की तरफ, जहाँ पे विंग शुयांग के साथ बैठा होता है और शुयांग के साथ हंसे जा रहा है और शुयांग का हाथ पकड़े हुए, जहाँ पे शुयांग कहता बे यार तो आज तो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा है, न्यूसन नहीं है इसलिए खुश हुई क्या? तो विंग नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे विंग होता है शर्माते हुए बोलता है। शुयांग लाइक विंग को छिड़ाने लगता है, ओ कुछ तो लोचा है, कुछ तो लोचा है। वांग जी ये सारी चीज़ों को देख कर लाइक वांग जी वहाँ पर विंग, जिसके बाद विंग थोड़ा घबरा जाता है। जिसके बाद वांग जी सीधा विंग को अपनी तरफ खींचता, ये क्या
चल रहा है। फिर कहता वो गगा। तो वांग जी कहता विंग बताओगी मुझे? तो विंग कहता वो गगा मैं तो अपने दोस्त थे। जहाँ पे वांग जी उसको देखता है शुयांग को, जहाँ पे वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी कहता चलो मेरे साथ, और विंग को खींचते हुए लेकर आता है गाड़ी के अंदर। विंग कहता क्या करे हो गगा? तो वांग जी सीधा विंग को पीछे वाले जो सीट के ऊपर फेंक चुका था। वांग जी विंग के ऊपर आता है। उसके बाद वो कहता है उसने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा था? विंग कहता वो तो हम बातें कर रहे थे शुयांग। वांग जी कहते हैं दूर से बात नहीं कर सकते थे? विंग तो गगा। पर वांग जी विंग के साथ होता ना कि लाइक अलग ही हरकतें करना स्टार्ट। विंग को थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि वांग जी बहुत भयंकर लग रहा था। और वांग जी ने सीधा विंग के शर्ट को फाड़ दिया। विंग तो गगा। पर वांग जी सीधा विंग के चेस्ट से होते हुए उसके बेली तक सब जगह पे अपने मास्क को छोड़ता है। उसके बाद विंग को पूरा मेस करने के बाद उसके बाद वांग जी पूरा रिलैक्स हो चुका था, शांत हो चुका था। विंग वांग जी को देखते हुए कहता आप बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो। वांग जी कहता मैं कोई बुरा नहीं हूँ, समझे? मैं बैग लेकर आता हूँ। विंग बस वांग जी को देखने लगा। वांग जी जाकर बैग लेकर आता है। देन उसके बाद घर के तरफ कार निकल चुके थे और विंग गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। और वांग जी उसके विंग दरवाज़ा खोलो। विंग माफ़ कर दो। विंग माफ़ कर दो ना, अपने गगा को नहीं माफ़ करोगे क्या? विंग बट विंग कहता मैं नहीं करने वाला माफ़, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी कहता विंग। देन उसके बाद शीचान आकर वो विंग को लेकर आ जाते हैं, जिसके बाद विंग तो गुस्से में था। और वांग जी कहते विंग ऐसे मत करो ना, हाँ गलती हो गई। विंग कहता आपको तो पता है ना वो लोग मेरे दोस्त थे करके, बट फिर भी आपने उनके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। वांग जी कहता आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी। तो विंग कहता देन उसके बाद विंग बात करते रात के टाइम पे वांग जी आकर सो जाते हैं और विंग के साथ ही। और विंग कहता आप ऐसा नहीं करोगे फिर से, डराना मत मेरे दोस्तों को वरना मेरे दोस्त मुझसे दूर हो जाएंगे। वांग जी कहता पक्का विंग मैं नहीं डराऊंगा, वादा करता हूँ, ठीक है। एंड देन उसके बाद उन दोनों के बीच में फिर से छोटी मोटी बातें होती है और वो सो जाते हैं। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे वांग जी फिर से छोड़ने के लिए आता है और विंग से कहता है कि ठीक है बाय। तो विंग कहता बाय बाय, आप भी चले जाइए। तो वांग जी कहता विंग कहता जाओ। जिसके बाद वांग जी चला जाता है। देन उसके बाद विंग कॉलेज में आता है और अपने क्लासेस वगैरह अटेंड करते हैं, जहाँ पे शुयांग कहता कल क्या हो गया था मुझे कुछ समझ भी नहीं आया, तेरे गगा इतना चिल्ला क्यों रहा था? तो विंग कहता है कुछ नहीं, ऐसे ही विंग कहता है। देन उसके बाद विंग जस्ट अपने दोस्तों से बातें करता है और कहता है कि और वैसे हम लोग जाने वाले थे मूवी डेट के लिए, तो चलो आज ही चलते हैं। वो लोग कहते हैं कि ठीक है। देन उसके बाद विंग को वो लोग मूवी देखने के लिए लेकर चल जाते हैं। विंग अच्छे से मूवी देखता है और वांग जी को पता चल जाता है कि विंग मूवी देखने के लिए गया है, इसलिए वांग जी होता है ना विंग को पिकअप करने के लिए वहाँ पर आ जाता है। जहाँ पे विंग का जब मूवी देखकर हो जाता है ना, तो विंग होता है अपने दोस्तों के साथ आता है और उन लोगों से बातें कर रहा था। यार वो सीन कितना मस्त था ना यार, वो कैसे आसमान से उड़ते हुए आया था सच में। मतलब विंग एवेंजर की मूवी देख कर आया था ना, इसलिए विंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो विंग हंसते हुए उन लोगों से बातें कर रहा था। तो वांग जी विंग को हंसते हुए देखता है, इतना हंसते हुए देखता है कि लाइक वांग जी को जलन होती है। विंग तो उसके सामने इतना हंसता नहीं है। तो वांग जी कहता विंग कहता गगा आप यहाँ? तो वांग जी कहता लेने आया हूँ मैं तुम्हें। तो विंग कहता ओके। देन उसके बाद वांग जी जस्ट विंग के हाथ को पकड़ अंदर घुसा देते। विंग कहता क्या हुआ है गगा? वांग जी कहता ड्राइवर कार चलाओ। ड्राइवर कहता जी सर। एंड ड्राइवर कार चलाने लगता है। तो वांग जी होता है सीधा विंग को किस करने लगता है। विंग लाइक हैरान क्या हुआ? तो वांग जी किस करती है, विंग के नेक के ऊपर भी किसेस करने लगता है। विंग कहता गगा आपको क्या हो गया गगा? ऐसे कहते जिन्हें विंग वांग जी को थोड़ा दूर करता है। अब जी तुम उसके सामने हंस क्यों रहे, तुम मेरे सामने हंसते क्यों नहीं हो? विंग कहता मैं आपके सामने भी तो हंसता हूँ ना। तो वांग जी कहता नहीं, तुम सबके सामने बहुत जोर जोर से हंसी जाती है, पर मेरे सामने तुम इतने धीरे से हंसते हो। तो विंग कहता गगा अब हंसी में क्या प्रॉब्लम है? तो वांग जी कहता है चुप रहो तुम। विंग लाइक कहता गगा, बट वांग जी होता है ना वो विंग के लिप्स को फिर से कैप्चर कर देता है। विंग को बोलने का मौका ही नहीं देता। देन उसके बाद विंग के साथ कुछ मुझ फिर से स्टार्ट हो जाता है वांग जी का घर तक आने तक। और विंग की सांस भाई रुक ही रही थी पूरी तरह से। और विंग कहता बहुत बुरे हो, ऐसे कहते विंग भाग जाता है। और वांग जी कहता विंग रुको विंग मुझे तुमसे बात करनी, विंग रुको। बट विंग भाग जाता है। विंग दरवाजा लगा ही रहा था कि वांग जी ने पैर को डालकर दरवाजे को पुश कर दिया, जिस विंग गिरने वाला था, बट संभाल लेता है। वांग जी उसका विंग ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ा जेलस हो गया था। विंग कहता आई नो काका आप जेलस ज़्यादा ही होते हो, ऐसे कहते विंग जिस गुस्से में वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कहता विंग प्लीज़। विंग कहता आप पहले ही ठीक थे, आप पहले तो ऐसे नहीं करते थे। तो वांग जी कहता आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी। जहाँ पे वांग जी कहता जब से अब मुझे पता चल चुका है कि तुम मेरे होकर के, तो मैं तुम्हें किसी और के सामने शेयर करना ही नहीं चाहता हूँ। मैं तो तुम्हें अपने पास कैद करके रखना चाहता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता विंग, ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पता है तुम्हारी फ्रीडम भी इंपॉर्टेंट है करके, बट अब जब मैं तुम्हें लोगों के साथ हंसते हुए देखता हूँ, जब मैं तुम्हें लोगों के साथ इस तरह से बातें करते हुए देखता हूँ, अजीब लगता है विंग, बहुत अजीब लगता है, बहुत हर्ट होता है मुझे। ऐसे कहते जो ना विंग बोलना स्टार्ट कर देता है, मतलब वांग जी बोलना स्टार्ट कर देता है अपने मन में, बट वो विंग को ये सब तो नहीं बोल सकता था ना। देन उसके बाद हमारा विंग बस वांग जी को देखकर नाराज़ था, इसलिए वांग जी जाकर विंग को हक कर देगा। आई एम सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगा, मैं सच बोल रहा हूँ। तो विंग कहता ओके। देन विंग उसके बाद उतना वांग जी के साथ बातें करते, वो खाना खाते, फिर उसके बाद सो जाते हैं। फिर यहाँ से आता है नेक्स्ट डे वांग जी आज छोड़ने नहीं जाता, क्योंकि वांग जी को पता अगर वो चला गया तो ये ऐसी चीज़ें फिर से होगी करके, इसलिए वांग जी नहीं जाता। और वांग जी विंग की दिन भर अपडेट भी नहीं लेता नहीं है। तो अब विंग को देखते, विंग बास्केटबॉल मैच खेलने के लिए आ चुका था। तो विंग बास्केटबॉल मैच खेल रहा था।
जहाँ पे वांग जी लास्ट में होता है ना सीधा विंग को लेने के लिए चला जाता है, बट विंग आज गेट पर नहीं आया था। तो वांग जी वहाँ पे जो गार्ड्स थे ना उनसे पूछता है कि मतलब क्लास सेकंड को छुट्टी नहीं हुई क्या? तो वो कहता है कि उन लोगों का मैच चल रहा है, बास्केटबॉल मैच। तो वांग जी कहता है ओ अच्छा। देन उसके बाद वांग जी लाइक होता है कहाँ है ग्राउंड, उसे पूछता है। देन वांग जी वहाँ से चुपचाप से अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है, उस लोकेशन में पहुँचता है। एंड वांग जी देखता है विंग को बास्केटबॉल खेलते हुए। देन उसके बाद विंग बास्केटबॉल खेल रहा था। वो लोग जो थे जब जीत रहे थे उन्होंने एक दूसरे से हक कर रहे थे, ओ माय गॉड हम लोग जीत गए यार, हम लोगों से अभी स्क्रॉल हो रहा है, ऐसे चल रहा था। लाइक वांग जी ये सारी चीज़ों को देख रहा था, अपनी मुट्ठियों को टाइटली कसे जा रहा था, बहुत ज़्यादा टाइटली वो ऐसे कसे जा रहा था। वांग जी का और बहुत गुस्सेदार था, और वांग जी के साइड के जो गार्ड्स थे ना वो अपने बॉस को गुस्से में देखे जा रहे थे, और विंग कितना खुशी से खेले जाता है। आखिर में जब जीत जाते हैं तो वो लोग विंग को उठाते, विंग तुमने स्कोर कर दिया, विंग तुमने स्कोर कर दिया, ऐसे कहते वो विंग को उठाते। तो विंग हंसने लगता है, कहता हाँ हाँ मैंने स्कोर कर दिया, ऐसे कहते विंग खुशी से अपने दोस्तों से भी जाकर उनको मिलते, कहते गाइस मैं जीत गया, हम लोग जीत गए। वो लोग कहते हाँ ब्रो हाँ जीत गया। देन उसके विंग कहता मैं चेंज करके आता हूँ, ऐसे कहते विंग वहाँ से चेंज करने के लिए जा चुका था। वांग जी उस चेंजिंग रूम में आता है, जिसके कारण लाइक होता है ना विंग को पता ही नहीं था, विंग अपने कपड़ों को लेकर वॉशरूम की तरफ जा रहा था कि तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। इसके कारण विंग थोड़ा हैरान, गगा आप यहाँ? तो वांग जी विंग की तरफ देखता है और सीधा विंग को दीवार पे पुश करता है और किस करने लगता है। फिर गगा बट वांग जी कुछ बोल नहीं देता। देन उसके बाद वांग जी के हैंड्स विंग के बॉडी पर ऐसे चलते हैं जैसे कि वांग जी की खुद की वो बॉडी हो, और विंग एक्साइटेड हो। विंग कहता गगा नहीं गगा ये सही जगह नहीं है। तो वांग जी कहता है तो वो सही जगह थी जो वो लोग तुम्हें टच करे, तुम खुद उनको जाकर टच करे, तुम उनको जाकर हक करते, वो ठीक था, और मैं तुम्हें खरा हूँ तो वो ठीक नहीं है। फिर तो गगा आप कहना क्या चाहते हो? तो वांग जी कहता है वो लोग तुम्हारे साथ जो भी करते वो ठीक था, बट मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, सच में विंग? फिर कहता गगा आप मुझे डरा रहे हो गगा। वांग जी कहता हाँ घर चलो, वो विंग को खींचते लेके जाओ। विंग कहता गगा बट वांग जी विंग को जबरदस्ती कार में ठूस देता है। देन उसके बाद वो लोग घर पर आ चुके थे। विंग बहुत नाराज़ था, बट वांग जी को बहुत गुस्सा आया था क्योंकि विंग उन लोगों को जाकर कैसे हक करे जा रहा था, और वांग जी ने थोड़ा सा किसी मुझसे कर क्या दिया और विंग गुस्सा हो गया। तो वांग जी को बहुत गुस्सा था, इसलिए वांग जी होता है जबरदस्ती विंग के कमरे में आता और लाइक होता ना विंग से कहता विंग मेरी तरफ देखो, विंग नहीं कहता। और उसके बाद वांग जी विंग को जाकर हक करता है। देन लाइक होता है ना वो विंग के टी शर्ट के अंदर हाथ डालता है, विंग की चेस्ट को खींचता है, जिसका विंग कहता गगा नहीं गगा, बट वांग जी फिर से चेस्ट को खींचता है, जिसका विंग को बहुत तकलीफ होने लगती है। देन उसके बाद विंग कहता छोड़िए मुझे छोड़िए, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ वांग जी कहता विंग मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो विंग कहता शेयर का मतलब क्या है, मैं किसी और के साथ कुछ कर भी तो नहीं रहा हूँ ना। वांग जी कहता विंग मैं इस दुनिया के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, मुझे तुम पर भरोसा है बट लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है, और ऊपर से तुम मेरे साथ कभी इतना हंसते नहीं हो, तुम मुझसे इतना कभी चिपकते नहीं हो, बट उन लोगों से कैसे चिपक सकते हो? विंग कहता वो लोग मेरे दोस्त थे गगा, वो दोस्त थे मेरे फ्रेंड्स थे, तो मैं अपने फ्रेंड से चिपकूंगा नहीं तो क्या करूँगा गगा, बताइए गगा। ऐसे विंग बोलने लगता है, जहाँ पे वांग जी लाइक ओ माय गॉड। और वांग जी कहता ठीक है विंग ठीक है, शायद मुझसे गलती होगी, मैं माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। विंग कहता पक्का ना गगा? तो वांग जी कहता पक्का मैं नहीं करने वाला विंग ऐसा, आई श्योर? विंग कहता आई श्योर गगा? तो वांग जी कहता ऑफ कोर्स ओके अब माफ़ कर दो गगा को। तो विंग कहता एंड विंग एंड वांग जी दोनों एक दूसरे से बातें करते, खाना खाने के लिए आ चुके थे। उसके बाद शीचान कहता कि तुम दोनों मुझे बताओ कि तुम दोनों के बीच में आजकल चल क्या रहा है? तो विंग भाई शर्माने लगता है। तो वांग जी कहता गगा मैं विंग को पसंद करता हूँ इसलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। शीशंग कहता ओ माय गॉड वांग जी तुम विंग को फोर्स तो नहीं कर रहे हो ना? तो विंग नहीं गगा हम दोनों सच में साथ हैं, मैं भी गगा को पसंद करता हूँ। शीशंग कहता वाओ क्या बात है, रियली आई लाइक इट। तो विंग वांग जी के साथ शादी करोगे? विंग कहता क्या? शीशंग कहता हाँ विंग क्या तुम शादी करोगे वांग जी के साथ? विंग कहता शादी? शीशंग कहता क्या तुम श्योर नहीं हो वांग जी के साथ? विंग कहता नहीं गगा मैं श्योर हूँ। तो शीशंग कहता तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए? तो विंग कहता हाँ। तो शीशंग कहता ठीक है फिर मैं अपने पार्टनर को लेकर आ जाऊँगा। जहाँ पे विंग कहता आपका पार्टनर? शीशंग कहता हाँ मेरा भी पार्टनर है विंग, मैं उसे लेकर आ जाऊँगा, फिर साथ में हम लोग शादी करेंगे ठीक है? तो विंग कहता ओके। देन उसके बाद विंग के जो है ना विंग वांग जी के साथ कमरे में था, जहाँ पे वांग जी विंग को पढ़ाई में मदद कर रहा था। विंग कहता गगा देखना बंद कर दीजिए ना। वांग जी कहता मैं देखूंगा नहीं तो क्या करूँगा। विंग कहता आप कितने आँखें सेकते हो? तो वांग जी कहता मुझे सेकनी तो होगी ना क्योंकि तुम इतने प्यारे जो हो। विंग कहता मैं कोई प्यारा नहीं हूँ। वांग जी कहता मेरी आँखों से देखो विंग। विंग कहता आपकी आँखें ख़राब हो चुकी है। तो वांग जी कहता विंग कहता ठीक है आपकी आँखें ठीक है, आपकी आँखें ठीक है, मेरी आँखें ख़राब हो चुकी है। तो वांग जी बस स्माइल करने लगता है। देन उसके बाद विंग की पढ़ाई होने के बाद वांग जी विंग को आराम से बेड पर सुलाता और अपने कमरे में जाकर सो जाता है। फिर ऐसे ही दिन बीतना स्टार्ट हो जाते, उन दोनों के बीच में थोड़ी मोटी नोकझोंक होती थी। वांग जी हमेशा पजेसिव हो जाता था और वांग जी बट अपने आप को शांत करता था क्योंकि विंग को अपने रुद्र रूप तो दिखा नहीं सकता था, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए अब आ चुका था विंग का दोस्त नी हुसैन वापस। नी हुसैन जब वापस आता है ना वो थोड़ा हैरान था, विंग को देख ही रहा था बार बार। विंग कहता क्या हुआ है नी क्या हुआ है, तू मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? नी हुसैन कहता विंग कहता हाँ। नी हुसैन कहता मुझे एक फ़ोटो मिली है। तो विंग कहता अच्छा
तो न्यूज़ कहता हाँ वो बट AI जनरेटेड है, बट फिर भी। विंग कहता है तो क्या? तो न्यूज़ विंग को वो फ़ोटो दिखाता है। विंग लाइक पहले छोटी बच्चे वाली फ़ोटो देखता है, देन बड़ी वाली फ़ोटो देखता है। विंग हैरान। विंग कहता है ये तो मेरी बचपन। वो कहता है हाँ विंग ये है ना जो ना मैंने एडवर्टाइजमेंट जहाँ पे बच्चे खोए हुए रहते हैं ना, वहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट में देखा था। विंग कहता हाँ। तो वो कहता है विंग क्या ये तुम हो ना? तो विंग कहता हाँ। वो कहता है ये शायद तुम्हारे मोम डैड है विंग। विंग कहता क्या? और विंग उस कॉन्टैक्ट नंबर को देखता है, जल्दी अपने फ़ोन को निकालता है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन करता है। 3 से 4 बार घंटी जाने के बाद जल्दी से फ़ोन उठा जाता है। हेलो कौन बात कर रहा है? विंग कहता क्या आप मोम बात कर रहे हो? कहता विंग क्या ये तुम हो बेटा? विंग तुम हो गया बेटा? तो कहता मोम मैं विंग हूँ माँ। उसको मेरे बेटे तुम कहाँ हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आती हूँ। तुम कहाँ हो मेरे बेटे? तुम कैसे हो? तुम ठीक हो ना? माफ़ करना मम्मा, तुम्हें जल्दी से ढूंढ नहीं पाया, तुम्हें जल्दी से ला नहीं पाई बेटा। कहाँ हो तुम? तो विंग रोते हुए सब कुछ बता देता है। उसके बाद हाँ मैं आती हूँ पापा को लेकर, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता हाँ मैं आपको एड्रेस बताता हूँ। देन उसके बाद विंग एड्रेस बता देता है और विंग रोने लगता है और कहता है न्यू सर वो मेरी मोम डैड है, न्यू सर वो मेरी मोम डैड है। न्यू सांचेस कहता है विंग सब ठीक है ना? वो तेरी मोम डैड है। मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा। तो जाकर का तेरे मोम डैड मिल गए विंग सच में? विंग कहता है हाँ सही कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे कहते विंग खुशी से होता है, न्यू सन को हक करता है। देन ऐसे ही चलता है। और उसके बाद शाम का वक्त होता है। विंग को कार लेने के लिए आ चुकी थी, बट विंग इस टाइम पे बहुत खुश लग रहा था। तो वांग जी कहता है क्या हुआ है विंग, तुम इतनी खुश क्यों हो? विंग कहता है मैं बहुत खुश हूँ बहुत ज़्यादा। ऐसे कहते विंग जो वांग जी को हक करती कहते मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी लाइक कहता ओ माय गॉड आज कुछ अच्छा हुआ होगा इसलिए विंग इतना खुश है। वांग जी बस यही सोचता। घर पे पहुँचने के बाद होता है ना मेंशन के पास एक कार खड़ी थी जहाँ पे 2 लोग खड़े थे। वो अंदर जाने की कोशिश करे पर जाने नहीं दिया जा रहा था। तो विंग बस होता है देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी खुद भी देखता है। तो विंग होता है दरवाज़ा सडनली ओपन करता है। वांग जी कहता विंग, बट विंग दरवाज़ा ओपन करता है, भागते कहता मॉम डैड। ऐसे कहते विंग जा करूँ लोगों को हक करता है। वांग जी थोड़ा हैरान हो जाता है। वांग जी भी कार से बाहर निकलता है, वो देखने लगता है जहाँ पे विंग के माँ बाप विंग को टाइटली हक करके विंग मेरे प्यारे बच्चे, मेरे सोने से सोना, मेरे चांदी, मेरा जो होता है ना वो सारी चीज़ें बोलना स्टार्ट करते हैं। विंग भी रोते हुए जस्ट वो भी मॉम डैड को हक करे हुए बोले जा रहा था। उसके बाद ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती है। उसके बाद वांग जी आता है और कहता विंग कहता गगा ये मेरे मोम डैड है, ये मेरे मोम डैड है गगा। ऐसे वो कहता है। जिसके बाद वो लोग वांग जी को देखने लगते हैं। वांग जी को देखकर वो थोड़े से हैरान थे क्योंकि वो लोग वांग जी को जानते थे। वो वांग जी को देखने लगते हैं। एंड देन उसके बाद वांग जी उन लोगों को अंदर लेकर आता है, खाने पीने की चीज़ें लाई जाती है। जिसके बाद विंग बहुत खुशी से कहते मोम डैड मैं बहुत खुश हूँ, मैं आप लोगों को आखिरकार मिल गया। उसके मोम डैड कहते हम भी बहुत खुश है बेटा, इतने सालों के बाद जो हम मिले हैं। देन उसके बाद विंग जैसे होता है ना 2 से 3 दिन घर पर ही रहता है, अपने मोम डैड के साथ वक्त गुजारता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। जिसके बाद उसके मोम डैड कहते विंग हमारे साथ चलो घर पर। तो वांग जी कहते नहीं। तो विंग वांग जी को देखता है। जिसके बाद विंग के मोम डैड कहते क्या हुआ है लान वांग जी, क्या हम अपने बच्चे को लेकर नहीं जा सकते? तो वांग जी विंग की तरफ देखता है जहाँ पे शीशान वांग जी के शोल्डर के ऊपर हाथ रखता है। क्योंकि वांग जी नहीं चाहता था, बट शीशान को पता है भाई पेरेंट्स तो अपने बच्चे को लेकर ही जाएंगे ना। जहाँ पे शीशान कहते वांग जी तुम किसी भी रिश्ते से उसे रोक नहीं सकते हो, वो अभी तक तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ है, तुम दोनों क्या बोलते बॉयफ्रेंड्स हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो वांग जी, कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं है, मैरिज नहीं हुई है। वांग जी बस चुप हो जाता है। वांग जी कहते गगा मैं मोम डैड के साथ चला जाऊँगा, मैं आपसे भी मिलने आऊँगा गगा, सच बोल रहा हूँ। वांग जी बस कहता है। दरअसल विंग को वहाँ से भेज दिया जाता है जहाँ पे वांग जी नहीं चाहता था। वांग जी गुस्सा था, वांग जी को नींद ही नहीं आ रही थी, वो विंग के बारे में ही सोचे जा रहा था। इसलिए वांग जी विंग के घर के बाहर आकर बैठ जाता है और विंग को बस देखने लगता है जहाँ पे विंग का कमरा था। जहाँ पे पहले दिन तो हमारे विंग को भी नींद नहीं आ रही थी, बट फिर भी होता ना विंग रात के टाइम पर उठकर बालकनी के पास आकर बैठता है, तब उसे नजर आती है वांग जी की कार। और विंग कहता है क्या ये वांग जी का ही कार है? ऐसे कहते विंग दरवाजे को ओपन करता है। देन उसके बाद धीरे धीरे बाहर आता है, नंबर को अच्छे से देखता है, कहता है ये तो वांग जी का ही कार है। और विंग विंडो पे नॉक करता है जहाँ पे वांग जी जो होता है ना वो थोड़ा सोया हुआ था, वो जल्दी से अपनी आंखें खोलता है। तो वो विंग को देखता है दरवाजे को। विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप मेरे घर के बाहर। तो वांग जी तो वो बस मुझे तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए। तो विंग कहता मुझे भी। ऐसे कहते विंग वांग जी को हक करता है, वो दोनों एक दूसरे को हक करे हुए थे। उसके बाद से वांग जी वहाँ से आकर होता ना विंग को पिकअप कर कॉलेज में छोड़ देता था, देन घर पे लेकर आता था और छोड़ देता था, वैसे चल रहा था। तो विंग के माँ बाप देखते हुए कहता विंग तुम लानवांग जी के साथ, तुम जानते हो ना वो लानवांग जी एक माफिया है? तो विंग कहता हाँ मॉम मुझे पता है गगा माफिया है करके। वो कहते तुम इतने ज़्यादा उसके क्लोज? हाँ मैं मानती हूँ कि बेटा तुम इतने सालों से उसके साथ थे तो इतना क्लोज। तो विंग कहता हाँ मॉम। उसकी मॉम कहता है बट विंग वो सही इंसान नहीं है, एक माफिया के साथ वो पागल भी है। विंग कहता क्या मतलब है मॉम? उसकी मॉम कहते हैं तुम्हें पता नहीं कि विंग वो 15 साल की उम्र में उसने 30 लोगों को मार डाला था, 30 लोगों को। कितनी बड़ी न्यूज़ बनी थी ये।
विंग कहता क्या? उसकी माँ कहता हाँ, तुम्हें जो किडनैप कर लिया गया था ना वो भी वहीं पे था। उसने उन सारे लोगों को ऐसे मार डाला जैसे कि वो सब्जियों को काट रहा था। विंग कहता मुझे पता है माँ, मैंने देखा था। उसकी माँ कहता बट इतना भयंकर इंसान के साथ तुम कैसे रह सकते हो विंग? विंग कहता माँ, उसकी माँ कहता विंग मुझे पता है कि इतने सालों के बाद हम लोग मिल रहे हैं, शायद मैं तुम्हें ठीक से समझ ना पाऊँ, बट फिर भी बेटा वो तुम्हारे लिए इंसान सही नहीं है। विंग कहता बट माँ मैं उससे प्यार करता हूँ। उसकी माँ क्या पागल हो गए विंग, तुम उससे प्यार कैसे कर सकते हो? विंग कहता माँ, उसकी माँ कहती विंग नहीं। विंग बस अपने सर को नीचे कर देता है क्योंकि उसकी माँ नहीं कह रही थी और विंग को पता था कि ये हो सकता है क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को हमेशा अच्छे हाथों में ही देते, कभी बुरे हाथ में देने की कभी कोशिश नहीं करते पेरेंट्स। बट विंग बस वांगजू को ऐसा नहीं बोलना चाहते क्योंकि वांगजू को पसंद करता है, उन लोगों का रिश्ता थोड़ा आगे बढ़ रहा है, शादी तक बात जा रही है। तो विंग अपने माँ बाप के लाइक होता है ना कि हर्ट भी नहीं करना चाहता है। तो विंग शांत था बिल्कुल पूरी तरह से। उसके बाद वांगजी सुबह के टाइम पर आता है तो वह विंग की मॉम कहते कि बेटा हमारे पास भी कार है, हम अपने बच्चे को छोड़ सकते, तो मैं डेली आने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे वांगजी विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग चुप था, वांगजी कहता ठीक है। तन उसके वांगजी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद विंग अपनी माँ को देखता है, जहाँ पे उसकी माँ कहता है चलो। एंड उसके बाद विंग की मॉम जस्ट विंग को कॉलेज छोड़ देती है। देन उसके बाद विंग लाइक बस हैरान था और विंग वांगजी को होता ना मैसेज करना चाहता है। विंग कहता कि क्या बोलूँ गोगा को, क्या बोलूँ कि माँ ऐसा नहीं चाहती है करके, ऐसे विंग बस सोचने लगता है। देन उसके बाद दूसरा वांगजी को वांगजी बहुत गुस्से में घर पर आता है। घर पे आने के बाद जो होता है ना, वांगजी अपने गार्ड्स को मारना स्टार्ट कर देते, जहाँ पे उसके गार्ड्स जस्ट कहते कि सर क्या हुआ है सर, जहाँ पे वांगजी तो मेरे साथ फाइट बैक करो, मेरे साथ फाइट बैक करो। जिसके बाद वो लोग फाइट बैक करना स्टार्ट करते, वांगजी के साथ लड़ रहे थे। शीशा कहता है क्या हो गया तुम्हें वांगजी, क्या हो गया? वांगजी कहता है उसकी माँ नहीं चाहती मैं उससे मिलूँ। क्यों? मैं उससे पसंद करता हूँ, मैं उससे पसंद करता हूँ, उसे पता है, बट फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। मुझे गुस्सा आ रहा है मैं गुस्सा आ रहा है मैं उसके माँ बाप को मार डालूंगा गगा, अगर विंग को मुझसे दूर रखेंगे मैं उनको मार डालूंगा। शेंग कहता है वांगजी पागल हो गए, अगर तुमने उसके माँ बाप को मार डाला ना तो वो तुम्हें नहीं छोड़े, तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ देगा। वांगजी कहता तो गगा वो लोग मेरे लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? मैं विंग को पसंद करता हूँ, मैं सारी चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, बट विंग को अपने आप से दूर रहना एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। मैं उसे अपने घर लेकर आऊँ। शीशा कहता है वांगजी कंट्रोल तुम मुझसे शादी कर लो। वांगजी कहता है सही कहा गगा, शादी मुझे करनी है, जल्द से जल्द शादी करनी है गगा। शीशा कहता है हाँ वांगजी हाँ शादी करनी है, मुझे पता है, हम जल्दी शादी करेंगे, जल्दी करते शादी, ठीक है। जहाँ पे वो कहते हैं ठीक है गगा। इसलिए शीचान विंग के माँ बाप से बात करने के लिए जाते हैं, बट विंग के माँ बाप साफ बोलते हैं कि हम गुंडे मवालियों से अपने बच्चे की शादी नहीं करते। जहाँ पे शीचान कहते हैं कि गुंडे मवाली के पास आपका बच्चा था इतने सालों तक, हमने उस बच्चे को कुछ भी नहीं कहता, अब शादी करेंगे तो हम क्या ही कर लेंगे। बट विंग के माँ बाप साफ तौर पर बोलते हैं हम तो शादी नहीं करवाएंगे करके, जिसके कारण विंग को जो शीचान बहुत ज़्यादा दुखी होकर घर पर आते हैं और वांगजी को बताते हैं। वांगजी और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उससे नफरत हो रही थी, मतलब इतना गुस्सा रहता है ना कि मतलब क्रॉस करने वाला था, बट शीचान ने उसे संभाल के रखा था पूरी तरह से। देन दूसरी तरफ विंग को देखते हैं, विंग शाम के टाइम पे वांगजी का इंतजार करता है, बट वांगजी नहीं आता। विंग की माँ आती है, देन विंग घर पर आता है। उसके बाद विंग की माँ जस्ट विंग से कहते हैं विंग तुम्हारा फ़ोन मिलेगा। विंग कहता है क्यों माँ? उसकी माँ कहते हैं ये लो नया फ़ोन। विंग कहता है माँ, बट उसकी माँ विंग को नया फ़ोन लेती है और विंग का पुराना फ़ोन जब्त कर लेती है। विंग लाइक हैरा, विंग कहता है माँ। उसकी माँ कहता है विंग इसके ऊपर जो भी करना है तुम वो करो। और विंग जस्ट कहता है माँ बट मेरा फ़ोन। उसकी माँ बस गुस्से में विंग को देख, विंग तुम अब यहाँ पर आए ना, नई चीज़ें नई ज़िंदगी होगी तुम्हारी, वहाँ पे रहकर पता नहीं तुम्हें क्या क्या सीखने के लिए मौका मिला। ऐसे कहते वो विंग को लाइक बोल देती है, विंग की बातों को भी नहीं सुनती। और विंग को वांगजी का नंबर भी याद नहीं था, क्योंकि मुझे भी अभी किसी के नंबर याद नहीं होते गाइस। पहले की बात अलग थी, जो मुंह से ज़बान पे नंबर रहता था, क्योंकि पहले के टाइम में मेरे को मेरे पिताजी और माताजी का नंबर याद था, बट अभी के टाइम में कोई नंबर याद ही नहीं रहते मोबाइल में सेव होते इसलिए। तो विंग का भी वही कंडीशन था, तो इसलिए विंग को पता ही नहीं था। विंग लाइक वांगजी जो सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करता था, तो वांगजी सोशल मीडिया पे था ही नहीं, तो विंग कहाँ से कांटेक्ट करेगा। और विंग के दोस्तों के पास तो वांगजी का नंबर था ही नहीं, तो और लग पड़ी थी विंग की। और विंग वांगजी से मिलना चाहता है, बट अब विंग की मॉम छोड़ना, घर पे लाना, सारी चीज़ें करने लगी, तो विंग बिल्कुल उदास होने लगा था। विंग की माँ देख रही थी, बट विंग की माँ को लगता है कि कुछ पलों के बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो विंग की माँ ज़्यादा ध्यान नहीं देती, इसलिए विंग को बहुत तकलीफ होने लगती है। देन उसके बाद विंग को रोना आ रहा था, उसे वांगजी की याद आ रही थी। वो कैसा भी उसका भाई, मतलब कैसा भी वांगजी हो, बट फिर भी विंग से प्यार करता था, संभाल के रखता था। बट अब विंग को लग रहा था वो पराए लोगों के पास रह रहा है करके, क्योंकि विंग की मॉम जो ना वो अपना ही देख रही थी, अपने बच्चे को ठीक करना, उन लोगों की जो आदतें लगी थी वो उन आदतों को मिटाना, सारी चीज़ें उन्हें विंग की माँ ऐसे कर रही थी, इसलिए। और विंग के पिताजी भी लाइक अपने वाइफ का साथ दे रहे थे, क्योंकि उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए जो गुंडों ने विंग की माँ को विंग को किडनैप किया था, तो इन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं थी, तो ये लोग हर चीज़ करने लगते। यहाँ तक कि वो बोलते कि विंग तुम यूएस चले जाओ, वहाँ पर जाकर ना होता ना हमारे बिजनेस के लिए, तुम बिजनेस में स्टडी कर करा।
विंग लाइक माँ मुझे नहीं करना है। उसकी माँ कहते तुम्हें करना चाहिए बेटा, तुम्हारे लिए सही रहेगा। विंग कहता माँ माँ, बट उसकी माँ सुनती नहीं और विंग को लाइक होता है ना वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर देती है, सब कुछ विंग की माँ सब कुछ कर देती है और विंग से बस बोलती है कि चलो। विंग कहता माँ माँ मैं बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जा। उसके बाद विंग चलो, और विंग की माँ विंग को ज़बरदस्ती से यहाँ से यूएस के लिए भेज देती है और वांग जी इधर विंग के लिए तड़पता रहता है। जब वांग जी को ये चीज़ पता चलती है वांग जी कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए वांग जी यूएस जाना चाहता है। हाँ वो जाना चाहता है, बट विंग को वांग जी जस्ट विंग के माँ बाप को पूछता है कि वो कहाँ गया है यूएस में, कहाँ गया, कौन सी लोकेशन है, बट नहीं बताया जाता। जिसके कारण वांग जी के लिए थोड़ा मुश्किल था। वांग जी ने यूएस के हर कोने में विंग के बारे में पता करने की कोशिश की और वांग जी को आखिर में करीबन 1.5 महीने के बाद पता चल जाता है। हाँ 1.5 महीने के बाद पता चल जाता है और वांग जी विंग के यूनिवर्सिटी के बाहर था, जहाँ पे वांग जी विंग को आते हुए देखता है, जहाँ पे विंग थोड़ा सा पेल लग रहा था, उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे। जहाँ पे वांग जी कहता विंग, जैसे ही ये आवाज़ सुनता है ना विंग दौड़ कर आता है, कहते वांग जी ऐसे कहते विंग दौड़ कर आता है और विंग वांग जी के ऊपर चढ़ जाता है और कहते गगा 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 मैंने आपको बहुत मिस किया गगा बहुत ज़्यादा। जहाँ पे वांग जी था विंग तुम ठीक हो ना? विंग कहता मैं बिल्कुल ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं, आपको मैं कहाँ से ठीक लग रहा हूँ, मैं बहुत बुरी कंडीशन में हूँ गगा, मुझे आप ही चाहिए, मुझे आप ही चाहिए, मुझे आपके वाला कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। मॉम मेरी बातों को सुनती नहीं, डैड भी मेरी बातों को सुनते नहीं, सब लोग अपने फैसले सुनाते जैसे आप मुझे सुनते थे, ऐसा कोई भी नहीं करता गगा, बहुत बुरा है, बहुत ज़्यादा बुरा है गगा, प्लीज़ प्लीज़ गगा। वांग जी कहता है ओके ओके। विंग कहता मुझे आपके साथ रहना, मुझे आपके साथ रहना है। वांग जी कहता मुझे भी विंग, ऐसे कहते वांग जी और विंग एक दूसरे को हक करते हैं। उसके बाद वांग जी जो कमरा लिया था वहाँ पर लेकर आता है विंग को, मस्त वो लोग खाना खाते एक दूसरे के साथ बहुत वक्त गुजारते हैं। विंग को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। विंग को बार बार गार्ड्स का कॉल आ रहा था बट विंग फ़ोन को अवॉइड करता है। वांग जी कहता है ये क्या है? तो विंग कहता है मम्मा ने गार्ड्स को रखा है जिससे मैं रोज़ स्कूल कॉलेज जाऊँ और रोज़ पढ़ाई करूँ करके, इसलिए। तो वांग जी कहता ठीक है। तो वांग जी कहता विंग क्या तुम मुझसे शादी करोगे? विंग कहता हाँ गगा। वांग जी कहता मैं जब तुमसे शादी करूँगा ना तब ये लोग तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वादा करता हूँ। विंग कहता सच में ना? तो वांग जी कहता हाँ। इसलिए वांग जी विंग को रिंग पहनाता है और विंग भी उसे रिंग पहना देता है। उसके बाद वांग जी कहता कल ही हम यहाँ पे शादी करेंगे। तो विंग कहता तो उसके बाद वांग जी रातों रात अरेंजमेंट करवाता है एंड नेक्स्ट डे सुबह होने के साथ साथ जो विंग के माँ बाप को भी पता चल चुका था, इसलिए विंग के माँ बाप भी जो ना नेक्स्ट फ्लाइट से यूएस में आने के लिए रेडी हो चुके थे। बट अभी विंग और वांग जी हम चर्च में देखते, जहाँ पे चर्च में खड़े थे, जहाँ पे वांग जी के कुछ गार्ड्स थे जो उनके लिए होता ना लॉयल तरीके से होता ना कि क्या बोलते विटनेस बनने वाले थे। इसलिए प्रीस्ट जो बोल कर होता ना मिस्टर व्यूशन आप लानव जी को दुख और वो पलों के साथ में हो ना एक दूसरे का साथ निभाओगे क्या, ये वगैरह जो भी पूछते हैं। देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे का आइडू करके जो एक दोनों के पैशनेटली किस करते हैं, देन डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर कर देते हैं। आखिरकार सिग्नेचर होने के बाद विंग बहुत खुश था, जहाँ पे वांग जी कहता है देखा आखिरकार हमने शादी कर ली ना? तो विंग कहता हाँ गगा अब तो मेरे माँ बाप मुझसे आपको दूर नहीं करेंगे ना? तो वांग जी कहता नहीं करने वाले, चिंता मत करो, हमें दूर नहीं करेंगे, वादा करता हूँ, एक दूसरे को बिल्कुल भी दूर नहीं करने वाले वो लोग। विंग एंड वांग जी की शादी हो चुकी, इसलिए अभी वो उस जगह से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद विंग बस स्माइल करते हो तो अब मुझे कोई आपसे दूर नहीं कर सकता है ना गगा? तो वांग जी कहता ऑफ कोर्स बेबी, तुम्हें कोई भी मुझसे दूर नहीं कर सकता। ऐसे कहते वांग जी बस स्माइल करता है एंड कुछ पलों के बाद देखते हैं वो लोग अपनी कार की तरफ बढ़ी रहे थे कि विंग के मॉम डैड वहाँ पर पहुँच चुके थे। विंग की माँ विंग जिसके बाद विंग अपनी माँ को देखता है, जिस कारण विंग जल्दी से वांग जी के पीछे छुप जाता है। उसकी माँ विंग क्या खड़े हो उसके पीछे? हाँ तुम्हें कॉलेज में होना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो विंग, क्या चल रहा है? विंग कहता फो माँ। उसकी माँ कहता है क्या? विंग कहता माँ मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता, मुझे वांग जी के साथ रहना है माँ। उसका क्या बकवास बोल रहे हो विंग, देखो बेटा देखो तुम अभी बड़े हो रहे हो, मैच्योर तरीके से हरकतें करो, ऐसी कैसे हरकतें कर रहे हो? हाँ इस गुंडे मवाली के साथ रहने के बाद कुछ भी नहीं होने वाला है। विंग कहता माँ आप ऐसा नहीं कर सकते हो, गगा को ऐसे नहीं बोल सकते। उसको विंग कहता माँ। उसकी माँ कहता है चलो यहाँ आओ, चलो आओ। विंग कहता मैं नहीं आऊँगा। उसके बाद विंग अगर तुम यहाँ पर नहीं आए ना देखो मैं वहाँ पर आ जाऊँगी। विंग कहता माँ, और विंग की माँ वहाँ पर आने लगती है। तभी वांग जी विंग की माँ का हाथ पकड़ देता है, मिसेज विंग आप विंग को टच नहीं कर सकते। विंग की माँ कहता है क्या? वो मेरा बच्चा है। वांग जी कहता और वो मेरा हस्बैंड है। विंग की माँ पूरा शॉक, क्या कह रहे हो तुम ये? तो विंग की तरफ विंग ये क्या बोल रहा है? तो विंग बस अपने सर को नीचे करता है और वांग जी कहता है वो कुछ भी नहीं कहेगा क्योंकि विंग अब मेरा हस्बैंड है, हम दोनों की शादी हो चुकी है अभी यहीं पर, और ये रहे सर्टिफिकेट। एंड विंग की माँ उस सर्टिफिकेट को लेकर होता है ना कि फाड़ना चाहती थी, बट वांग जी उन सर्टिफिकेट को टाइटली पकड़ता है अपने गार्ड्स की तरफ देते हुए कहता है और आपको समझ में आ चुका होगा मिसेज विंग और मैं साथ में हैं और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। जहाँ पे विंग की माँ कहते हैं विंग बेटा तुम पागल हो गए क्या, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। विंग कहता है माँ
आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। जब से मैं आपको मिला हूँ ना, तब से आप अपने फैसलों को मेरे ऊपर थोप रहे हो। आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। आपको समझ में आ रहा है माँ, उसने मेरे गगा ने मेरा इतने सालों तक ध्यान रखा। हाँ, कुछ भी हो माँ, मैं उनके साथ था, बट मैं ठीक था ना माँ। आप लोग तो मुझे ढूंढ नहीं पाए थे, आप लोगों ने तो मुझे बचाया नहीं था, गगा ने खुद ने मुझे बचाया था माँ। आपने क्या किया माँ? हाँ, आपने मुझे खो दिया माँ। आप पैसे के पीछे भाग रहे थे ना, तभी तो मैं खो गया था, तभी तो उन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया था ना माँ। मैं अभी तक भूला नहीं हूँ माँ। और अब जब मैं वापस आया, तब आप अपनी जिम्मेदारियों को, आपकी शादी के अरेंज मेरे को, सारी चीज़ों को मेरे ऊपर थोपने की कोशिश करे थे माँ। आपको क्या लगता है मैं ये सारी चीज़ों को सहूँगा? बिल्कुल भी नहीं माँ, बहुत हो गया माँ। आपके कारण मैं यहाँ पर आ गया। आपको पता भी है मैं कितना तड़प रहा था, कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। आपने एक बार भी नहीं सोचा माँ। आप बहुत ज़्यादा क्रूअल हो। और वींग कहता है कि गगा चलो यहाँ से, मुझे उनको देखना तक नहीं है। तो वांग जी कहता है ओके। देन उसके बाद वांग जी बस एक स्मग करता है विंग के माँ बाप को देख कर। देन उसके बाद वो वांग जी विंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। विंग की मॉम डैड लाइक कहते हैं वही हमारी इकलौती औलाद, हमारा इकलौता बच्चा, ऐसे वो बोल रहे थे। बट हमारा वांग जी विंग को लेकर आ चुका था, जहाँ पे शीचान लाइक वांग जी को दे, वांग जी क्या चल रहा है मेरे भाई? वांग जी कहता है मैं विंग को लेकर आ गया हूँ और हमने शादी कर ली। शी कहता क्या अकेले? मुझे भी शादी करनी थी, मैं गया कहता है क्या हुआ शीचान? शी कहता देखो इन लोगों ने शादी भी कर ली, छोटे ने पहले नंबर लगाया और मेरा नंबर लगा ही नहीं। मैं क्या कहता मेरी क्या गलती है? तुम्हें तो इतना आलस आ रहा है ना शादी करने में, मत करो शादी करके कौन सी क्या ही चीज़ें कर लोगे? वो कहता है हाँ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, बोलो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसे कहते वो बोलना स्टार्ट कर चुका था, जहाँ पे मिंग याओ लाइक कहता ओ माय गॉड वाह ये कितना ब्यूटीफुल है, तुम ही हो विंग? विंग कहता जी आप कौन? वो कहता विंग मैं शीजान का होने वाला हस्बैंड हूँ, फ्यूचर हस्बैंड। वो कहता ओ माय गॉड सच में सही बात है, हस्बैंड एंड हस्बैंड ऐसे वो कहते हैं। इन लोगों के बीच में एक छोटी मोटी बातें होती है। उसके बाद वांग जी विंग को कमरे में लाया, विंग तुम ठीक हो ना? विंग कहता हाँ मुझे लगा था मॉम डैड से मिलूंगा तो सब कुछ अच्छा होगा करके, बट कुछ भी अच्छा नहीं था, कुछ भी नहीं। मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता हूँ। तो वांग जी कहता मैं भी तुम्हें आपसे दूर नहीं करना चाहता हूँ। विंग वांग जी को टाइटली हक करता है। देन उसके बाद वांग जी स्माइल करते कहता आप चिंता मत करो मैं हूँ ना। तो विंग कहता हाँ गगा आप हो ना, यही सही है। देन उसके बाद वांग जी और विंग के बीच में छोटी मोटी और ज़्यादा छोटी प्यारी बातें होती हैं। देन उसके बाद वांग जी कहता तब मेरे साथ ही रहोगे ना विंग ज़िंदगी भर? तो विंग कहता एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग खाना खाने के लिए नीचे आते हैं। खाना ख़त्म होने के बाद वो लोग कमरे में आते हैं। कमरे में आने के बाद वांग जी विंग के साथ लेटा हुआ था, जहाँ पे विंग जो वांग जी को हक करे हुए लेटा हुआ था, जहाँ पे विंग कहता आप मुझे छोड़ के मत जाना गगा। तो वांग जी कहता मैं नहीं जाने वाला हूँ विंग, वादा करता हूँ ओके। तो विंग बस स्माइल करता कहता है देन उसके बाद विंग एंड वांग जी एक दूसरे को हक करे हुए ऐसे ही सो जाते हैं। और हमारी स्टोरी गाइस यहीं पर ख़त्म होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और वैसे ना गाइस मैंने इस स्टोरी में ज़्यादा साइकोनेस ज़्यादा दिखाई नहीं है। और उसके बाद मुझे स्टोरी का नाम दूसरा सोच रही थी, बट लाइक मुझे दूसरा नाम भी समझ में नहीं आ रहा था। बट आपको तो पता है ना मैं साइको में कितनी साइकोनेस दिखाती हूँ, कैसे लोगों के मर्डर होते हैं। बट इस स्टोरी में मैंने ज़्यादा साइकोनेस नहीं दिखाई है, बस थोड़ी बहुत चीज़ें ही दिखाई है। आपको जैसी भी लगी और गाइस आप लोग स्टोरी को सुनिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ओके। और हाइप भी करना है आप लोगों को, याद रखना गाइस बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए, आप भूल जाते हो, इसलिए मैं याद दिला रही हूँ। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, टाटा बाय बाय।